3 ड्रामे आपके चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, अलग अलग कैरेक्टर है, कहीं लोगों को ये ना लगे कि एक जैसा प्ले हो रहा है। थोड़ा सेल्फिश नहीं है? बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं होंगे तो बिलाल अब्दुल्ला होगा, सेल्फलेस होगा ना वो। बुरहान के पीछे क्या साइकोलॉजी थी? बुरहान मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि सालिस और अम्मार के बाद मुझे लगा एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए तो थोड़ा सा कमांडिंग हो। मुझसे उन्होंने कहा सामा तुम्हें एक्टिंग में कितने साल हो गए? मैंने कहा 1 साल। सही सी बताओ। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करते हुए 1 साल हो गए, पहले मैं टीवी पे आता था। कैरेक्टर्स मिलना, स्क्रिप्ट्स आना, इज इट मच इजियर एज कम्पेयर टू 4 years बैक? अब मेरे पास ऑप्शन हैं और मैं चूज कर रहा हूँ। अब मैं अगर गलत चूज करूंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। शायद आपकी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। आपको भी कभी ये फील होता है? मैं पिटी मी वाली उसमें फेज में नहीं जाना चाहता। ओके, मुझे लगता है कि हम ओके, यहाँ तक मैं खुद नहीं पहुंचा, अल्लाह ताला ने पहुंचाया तो कौन रोकेगा अब आगे जाने से भी। गैर जब आया तो उष्णा ने कहा कर लो, फिर कर लो, और फिर उष्णा भी मेरे से ज्यादा डरी हुई थी गैर के लिए। देखा जाए तो गैर में मैं नया बंदा था, तो स्टार तो अदील और उष्णा ही रह गया उसमें। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा या मीडियम रोल करना इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्टर्स। यस ऑब्वियसली, दोबारा से मुझे फायदा हुआ। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ से फायदा हुआ। मुझे नूरजहां ऑफर हुआ था, मैंने नूरजहां नहीं किया। मुझे लगा बहुत सारे लोग, और अभी भी मैं उस फिलॉसफी पे टिक सही है। हाँ। मोहब्बत अनकंडीशनल होनी चाहिए। होती ही अनकंडीशनल है। मतलब मिली, आप श्योर नहीं है? हो सकता है मिली भी हो। आप सोच रहे हो अभी आजकल? हो सकता है मैं आजकल सोच रहा हूँ। तो कौन सी वाली स्टेज? कुछ है डगमगाती हुई स्टेज। आप एक टाइम पे भाग रहे होते हैं 14 साल से मैं भाग रहा हूँ। अब जाके मुझे एहसास होता है कि यार आप भाग कहाँ रहे हैं, जितना मर्जी भाग जाए, आपने जाना कहाँ पर? हाउ हैज योर दुआ चेंज्ड ओवर टाइम? मेरी दुआ में हमेशा एक चीज कांस्टेंट रही है कि अल्लाह मियां माँ बाप को लंबी सेहत दे, और मैं कभी भी अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी के बाइस ना बनूं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, मुझे याद है पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स लाहौर में, और उस वक्त उनका ड्रामा चल रहा था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट इट एंड वो मुझसे शिकवा करते आपने देखा है या वाकई देखा है आपने? आप ऐसे ही कह रही हो। मैं कन्विंस कही थी मैंने देखा है आपका ड्रामा। मैं किसी भी एक्टर की तारीफ़ ड्रामा देखे बगैर नहीं करती। हिज जर्नी हैज़ बीन अ रियली इंटरेस्टिंग वन। मुझे पहला इंटरव्यू आज भी याद है, बड़े मज़े की गपशप हो रही थी। What I really like about him is that कि वो आज भी उतने ही डाउन टू अर्थ और उतने ही सिंपल हैं जितने पहली दफ़ा जब वो मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी। दूसरों के लिए चेंज हो गए हो तो मैं कह नहीं सकती, मेरे साथ तो वो आज भी बहुत अच्छे से मिलते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आई ऑल्सो फील हिज क्राफ्ट इज़ इम्प्रूव्ड सो मच, नॉट दैट कि वो पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस में इतनी डेप्थ और मैच्योरिटी मुझे नज़र आती है। और ये इंटरव्यू बहुत दिन से ड्यू था एंड मुझे लगा अब इस वक्त जब हम उन्हें एज बुरहान, सालिस और अमार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो टाइम सही है कि उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और उनके जर्नी के बारे में। जो लास्ट टाइम हम मिले थे उस वक्त से लेके अब तक क्या कुछ चेंज हुआ है। तो आज उसामा खान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके इस वक्त जो 3 कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी, और जनरली इन लाइफ क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हम स्टाइल अवार्ड्स। हम स्टाइल अवार्ड्स, मैंने क्या बोले? लक्स बोल दिया मैंने। ओह, सच अ बिग ब्रांड मिस्टेक। बट हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, बट वो मज़े की मुलाकात थी। मज़े की मुलाकात थी। इट वाज गुड। पीसी लाहौर, यस आई रिमेंबर। वो उनकी जो बारी वो कॉफ़ी शॉप है वहाँ बैठ के गपशप लग रही थी। हाँ, अभी उसामा इतने सीरियस ऐसे बैठे ना, उस वक्त तो आई थिंक वो वेयरिंग ए टी शर्ट, इतनी वो कैजुअल बातचीत हो रही थी, और वो लेकर मैं यहाँ देखती हूँ ना तो मुझे इट्स सो नाइस टू सी ऑल दैट जर्नी। बट क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंजॉय करें, एक नहीं मतलब 4 दिन आप हमारी स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। 5 कैसे? और 2 दिन ओवरलैप कर रहा हूँ। हाँ, ये वही ना, तो मैंने 4 दिन बोला तो सही। 5 दिन कैसे? गैर आता है नहीं, अच्छा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मैं गलत, उसामा सही। यस लेकिन उसामा यू कैन रिलैक्स एंड लाफ आउट लाउड। नहीं, लेकिन ये था नहीं, प्लान नहीं था। गए लास्ट ईयर सितंबर में एंड हुआ था, बहुत देर से उन्होंने एयर किया है। और उसके बाद सुन मेरे दिल स्टार्ट हुआ था, बीच में मैंने कोई काम नहीं किया। सुन मेरे दिल अभी रैप हुआ था। कर्जे जान तो आप अभी भी शूट कर रहे थे, और कर्जे जान हम अभी भी शूट कर रहे हैं। अभी 3 दिन का काम रह गया, तो ये सब कुछ बाद में हुआ। सो आर यू हैप्पी कि तीनों साथ चल रहे हैं, या यू वांटेड कि वन आफ्टर द अदर आए? इतना मैं सोचता नहीं हूँ। लेकिन मेरा ख्याल था कि गैर चल जाना चाहिए। घर वाले ही पूछते हैं कराची में रह रहे हो तो काम कर भी रहे हो कि नहीं? हाँ, जब आपका कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा होता। हाँ, अच्छा ये वाकई सवाल आता है, ऑल्दो यू आर शूटिंग, तो इवन देन दे आस्क कि अच्छा हाँ, मतलब कुछ आ क्यों नहीं रहा? अब्बू भी मेरे से पूछते हैं सामा कुछ कर रहे हो तुम? अब्बू के दोस्त पूछ रहे हैं या कुछ? मैं कहता हूँ हाँ अब्बू कर रहा हूँ। आई थिंक वो मिस करते हैं कि उनको कोई आके बोल नहीं रहा कि यार उसामा बड़ा अच्छा लग रहा है, उसामा ने काम बड़ा अच्छा किया, हम उसामा का ही ड्रामा देख रहे हैं। मैं भी उनसे मैं कम काम कर रहा हूँ, पहले मैं कर लेता था बैक टू बैक, अब यू आर राइट, अब तो हाँ काफी अरसे बाद नहीं रही अब तो हिम्मत नहीं रही।
मतलब बैक टू बैक शूट करने की हिम्मत नहीं रही ना। Okay. पहले ऐसे होता था मैं एक सेट पे हूँ, मोहल्लत के शूट पे हूँ, फिर मैं वहाँ पे वेस्ट जलेबी पे भाग गया। तो अब मैं कहता हूँ यार एक ही करें प्रोजेक्ट, आराम से करें। ट्रू। अब उस तरह से भागना या सब कुछ करना उस तरह से नहीं होता। यू डोंट वांट टू डू दैट। हाँ। तो अम्मी अब्बू में से कौन ज़्यादा अभी भी इंजॉय कर रहा है, मेरे किसके ख्याल लिए दोनों अभी ही भी? कर रहे हैं। नहीं, जब शुरू शुरू में होता है ना तब तो नॉवेल्टी होती है कि दोनों ही कर अच्छा, रहे हैं, दोनों ही अभी भी दोनों का enjoy जज्बा अभी तक, शौक हाँ, अभी तक बरकरार है। वो बल्कि अभी पिछले दिनों मैंने अपनी अम्मी से कहा कि यार आप मुझे बर्थडे पे कॉल तो कर सकते थे, मैसेज कर दिया। और आई वाज मिसिंग समवन कि कोई बंदा कॉल करे, तो मैंने कहा हमें लगता है कि हम तुम्हें कॉल नहीं कर सकते उस तरह, मतलब मैसेज करते हैं कि बात करनी है कुछ। मैंने कहा नहीं यार आप कॉल कर सकते हो, Busy हो तुम, इसलिए ये कह रही क्योंकि हूँ। शूट की टाइमिंग बड़े ऑफ होते हैं, true. कभी सुबह 12 से लेकर रात 12 तक, सुबह 10 से, लेकिन हाँ बातचीत होती है, अब्बू से बात होती है वो भी, और वैसे भी अदरवाइज भी बहुत बात हो जाती है काम बट की यू वजह से। स्टिल मिस लाहौर एंड घर उतना ही जितना पहले करते थे, या अब थोड़ा बेहतर हो गया है? बिकॉज याद है जब शुरू में यू डिड से यू नो कि हाँ शिफ्टिंग हियर ऑल ऑफ दैट थोड़ा वाज अ बिग चेंज। सा मुझे लगता है कि आप ओवर द टाइम, एक तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे, अब मैं मेरी जिस दिन छुट्टी होती है मेरा घर से निकलने का दिल नहीं करता। मैं Okay. कहता हूँ सोता रहा हूँ, ये सबको क्या हो किसी से गया है? बात ना हम करूँ। सबको क्या हो गया? वी ऑल फील लाइक डूइंग दैट। मैं जब से कराची आया हूँ मैं भी किसी को बता रहा था, मैं रेस्टोरेंट्स नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता। ये सहर जैनब वगैरह मुझे ले जाते हैं तो ले जाते हैं, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं जाता। अभी कर्जे जान की टीम हम लोग खाने पे गए थे कल, वरना मुझे ऑर्डर नहीं देना आता। मैं कहता हूँ यार कोई बंदा मेरे पे पे दे दे, मुझे ऑर्डर नहीं करना आता। ये लेजीनेस की इतनी हद है या Lazy- नहीं, या मुझे- आप अवॉइड करें? मुझे लगता है कि मेरा फोकस नहीं रहता इतना ज़्यादा कि मैं क्या नई चीज़ें करूँ। कोई बंदा मुझे लेके जा रहा है यार तुम ऑर्डर दे दो, मुझे ये चाहिए। इवन जब हम अभी यूके में गए थे तो बाकी लोग ही मेरे पे पे ऑर्डर दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कहता यार टेस्ट होना चाहिए, मज़ा आना सो यू चाहिए। नॉट अ पिकी ईटर? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं सुबह उबले अंडे खा लेता हूँ और रात को टिक्का खा लेता हूँ, दैट्स इट। ज़्यादा खा लूँ तो फिर लग जाता है, इसलिए मैं खाता नहीं। ओके, तो हाँ मतलब मैं इतना, मुझे खाने के लिए, मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। दैट्स सो बोरिंग ओसामा, दैट्स रियली बोरिंग। तो बस ऐसे ही। हाँ, ओके। और दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं खुद भूल गई, हम बातों में दस हो गए। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि आर यू स्टिल मिसिंग होम? नहीं, But Karachi is home now. उससे पहले ये था कि कैसा लग रहा है 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ। ओह अच्छा, हाँ। हाँ तो मैं वो बता रहा था कि बट रुकिए पहले, इस कराची होम नाउ? हाँ कराची इज होम नाउ। कराची इज होम नाउ। तो कराची की क्या अच्छी बातें हैं तो बताएं, व्हाट हैव ग्रोन ऑन यू? कराची की क्या चीज़ कराची में मुझे लगता है लोग थोड़ा काम करने के लिए आते हैं, सीरियस है। थोड़ी सी कमिटमेंट में अब तो ओवरऑल थोड़ा सा मसला होने लगी है, लेकिन थोड़ा कमिटमेंट के पक्के हैं, ज़्यादा लंबी नहीं छोड़ते हैं, ओके, टू द पॉइंट बात करते हैं। ज़्यादा बिला वजह के फ़ोन नहीं है, ज़्यादा बिला मतलब मेरा फ़ोन सारा दिन पड़ा रहेगा, मुझे कोई कॉल नहीं आएगी, लोग मैसेज कर देंगे। आप तो इतनी पैथेटिक सिचुएशन दे रहे हैं, मुझे कोई कॉल नहीं करता, मेरी कोई कॉल नहीं आती, घर वाले नहीं, मेरा मतलब ये है कि उसामा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है कि आपको बिला वजह He's कराची just में trying to हमें साइड पे ले जाने, इनको ये कि मैं कोई सवाल ऐसा वैसा ना लोग पूछ लूं। बॉदर नहीं करते आपको बिला वजह। जो चीज़ मुझे कराची में बुरी लगती है वो ये है नहीं, कि मैं बुरी बातें नहीं पूछी, मुझे अच्छी बातें बताएं कराची के बारे में। अच्छी चीज़ ये है कि आपको सिंधी आती हो या आपको कोई सिंधी दोस्त हो तो कोई मसला नहीं कराची में। सीरियसली ना मुझे सिंधी आती है ना मेरा कोई सिंधी दोस्त या दोस्त लड़की या लड़का है, मैं कराची में फिट फाट रह रही हूँ बिल्कुल सही। सो ये लाजमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए या फैमिली में अगर देखूँ तो पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन पंजाब में अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं बाहर तो आपको लगता है कि हर बंदा आपको घूर रहा है। कराची में कराची में हर बंदा अपने काम से काम रखता है, कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई लिफ्ट नहीं करवाता, अपने काम से काम रखता है। Yes, everybody is a cool dude. हाँ, मतलब अगर आपकी फैमिली जा रही है ना तो आप रश में से जा रहे हैं तो सारे ऐसे देख रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियों को ऐसे मर्द देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या वो मिलता है। कराची में मुझे लगता है हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा होता है, कोई इतना बॉदर नहीं करता। That's true. ये तो आप I also feel like that. बाकी चीज़ों के अलावा कराची में आप ये वाला जो है ना ये वाला फेज जो कि हरासमेंट का आप कह लें, थोड़ा सा मुझे लगता है सेफ है अगर हम वहाँ से कंपेयर करें। और खाने के बारे में खाना कराची को फेवरेट कोई चीज़ अच्छी? टिक्का कहाँ से करते हैं ऑर्डर? कहीं से भी कर लेता हूँ, टिक्का मसाला उतरा होता है तो कुछ भी कर लेता हूँ। कल मैंने खाया है वो मछली खाई है, साकिब भाई ने लेके गए थे जगह पे हमें। ओके। और प्रॉन्स खाए हैं वहाँ जाके हमने किमाड़ी पे। अच्छा, वहाँ गए हैं आप लोग? बड़ा मजा आया। पहली बार गए थे या पहले भी गए? मैं दूसरी दफा गया हूँ, लेकिन पहली वो दफा तो होश में गया हूँ।
ये बहुत आते देखिए, फिर मुझे शिकवा मत कीजिएगा, नहीं, मेरा नहीं, ये वीडियो वायरल हो गई या वो हो होश गई, में फिर आप स्टोरी डालेंगे। होश में गया हूँ का मतलब ये है कि तब मैं नया नया कराची आया था तो मैं वैसे ही डरता था। ओके, तब आपकी हालत आई तो थी, कुछ मैं नहीं कहता पड़ था रहा यार था। इतनी दूर जा रहे हैं, मोबाइल छुपा लो, तो माइंड आपका डाइवर्ट होता था। अब मैं Okay. क्योंकि यूज्ड टू हो चुका हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ कहाँ जाना है, अच्छा चलो चलो, हाँ, एक नहीं दो तो लेके चलूंगा मोबाइल मेंटली में। मैं रिलैक्स था। वहाँ जाके हम बैठे रहे, हम 3 घंटे बैठे वो रहे, तो खाना क्रैब्स खाया, भी होते हैं वहाँ पे। सब कुछ खाया। ओके, तो हाँ, दैट्स एन हम लोग सारे एक्सपीरियंस। थे, मतलब तो अच्छा लगा। युमना भी थी, हाँ नमीर भी थे। नमीर नहीं था, नमीर लाहौर था, नहीं था, इनवाइट okay. था। दीपक भाई थे, हाँ, मैं, अच्छा, आप लोग की तहज़ीन, कास्ट भी तो कितने मजे की है यार, तहज़ीन, दिस तो सच अ ग्रेट हाँ, कास्ट या। तो तीनों तहज़ीन, ड्रामों में आपकी कास्ट बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा। अब आप आ जाएं जो आप हम ओरिजिनल, पहला सवाल था कि 5 दफ़ा जब आ रहे हैं स्क्रीन में, 5 दफ़ा जो आ रहे हैं आप हफ्ते में, और 3 ड्रामे आपके चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद कुछ भी नहीं लग रहा। मैं अब छुट्टियों पे जा रहा हूँ वापस, या तो देखता हूँ कैसे हो सकता है कुछ नहीं लग रहा? डर लग रहा है। किस चीज़ से? 3 अलग अलग कैरेक्टर है, हाँ, तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि एक जैसा प्ले हो रहा है, वो होता है ना कोई आराम आई आराम है से आपको ऐसी फीडबैक? अभी तक तो नहीं आया। लुक के बारे में शायद आपको सुनने को मिल रहा है, मैंने सुना है उड़ते उड़ते। अच्छा मैं हाँ उसको भी क्लियर कर दूँ कि पहली जो गैर की थी लुक, वो ज़रा मूछें थी और छोटे बाल थे यहाँ साइड से, वो मेरा अपना आइडिया था और यासिर भाई को अच्छा लगा। यासिर भाई ने कहा ओके हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, वो पहला। ठीक है। उसके बाद हसीब भाई ने मुझसे जब बात की सुन मेरे दिल के लिए, तो मैंने कहा हसीब भाई हम लोग चेंज कर लेते हैं। हसीब भाई ने कहा मैंने यही अम्मार इमेजिन किया हुआ है, मुझे यही बंदा चाहिए। ओके। तो मैंने हसीब भाई से पूछा कि आपने मेरे को पहले काम देखे? उन्होंने कहा नहीं देखा। मैंने कहा अगर मैं तोतला होता तो फिर लेकिन उन्होंने कहा मुझे यही लुक चाहिए, तो वो एज इट इज़ आ गई। बस उन्होंने साइड्स थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, लेकिन ठीक है। मस्टैच उतनी थी। फिर मैंने साकिब भाई से बात की, जब हमारा वो ख़त्म हो गया तो 1 महीने का गैप था, तो मैंने दाढ़ी वगैरह बढ़ा के सेट पे गया कि अब तो दाढ़ी रखनी है हमने। यमुना से भी डिस्कस की, उन्होंने कहा सामा दाढ़ी होनी चाहिए तुम्हारी। मैंने कहा डन। अच्छी लगती है वैसे वो। साकिब भाई ने कहा नहीं मुझे मेरा बैरिस्टर ओह, क्लीन चाहिए और इसकी मस्टैच छोटी कर दो। तो ओहो। अगर आपको गैर में इतनी नज़र आ रही होगी तो इतनी हो गई होगी इसमें कर्जे जामे। कर्जे जामे। और बाल भी उन्होंने कहा मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे नीट लुक चाहिए। तो मैं तो सब कुछ ही, मैं तो कह रहा था बाल ही उतार दें या फिर लंबे कर लेते हैं या कुछ भी, लेकिन साकिब भाई की कॉल थी, हसीब भाई की कॉल थी, यासिर भाई की हाँ, कॉल अगर थी, प्रोडक्शन और डायरेक्टर आपको कह रहे हैं तो आप क्या डायरेक्टर कह कह रहे, और सकते मैंने हैं? उनसे कहा मैं बियर्ड रखता हूँ, तो उन्होंने कहा हम क्योंकि हम इसको एक बैरिस्टर दिखा रहे हैं जो कि रोज़ाना क्लीन शेव करता होगा, तो हम थोड़ा सा मार्जिन ये दे देते हैं कि क्लीन शेव नहीं करता होगा, लेकिन हमें इसको बिल्कुल नीट सी एक लुक देनी है। या वो तो ज़रूरी है तो बैरिस्टर फिर के मैंने लिए। कहा हाँ। ओके ठीक है डन, फेयर इनफ। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बहस नहीं करता। मैं कहता हूँ यार काम पे फोकस करो, पहले दिन ही लड़ाई कर लो आप जाके, तो कहेंगे तूने शक्ल क्या करनी है, काम तो कर। तो इसलिए ओके। बस ये चीज़। डर आप क्या कह रहे थे, किस चीज़ से लग रहा है? डर मुझे इस चीज़ से लग रहा था कि मैं सालिस कर रहा था, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, और इंसान तो मैं ही हूँ ना। अम्मार है, वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन मैं ही हूँ। और ये बुरहान, बैरिस्टर बुरहान, ये भी एक डिफरेंट। बट ऑल थ्री आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आई फील। हाँ, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना, लोगों को लगता है यार परफॉर्म तो एक जैसे ही कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मिनिमम एक्सप्रेशंस के साथ आप उसको अपनी उसको करें, बहुत लाउड ना हो, जितना नेचुरल कर सकें आप। तो उस तरह करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे कोई ऐसा ना लगे कि ये सालिस वाला बिहेवियर था, या मतलब सालिस के एक डिफरेंट बिहेवियर है। true. वो मैंने बनाए हुए, नोट डाउन किए हुए सारी चीज़ें। जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो मैं पॉइंटर्स बना लेता हूँ। ओके। और अम्मार की ये तो है, किस do तरह and के don'ts। पॉइंटर्स होते हैं कि आप लिखते हैं कि सालिस जो है वो खलंडरा सा होगा, वो कॉफ़ी पीता होगा, और अमार जो है वो ज़्यादा शायद चाय पीता हो? नहीं, और सालिस जो होगा वो मामाज बॉय होगा। ओके, सो आप ये लिखते जाते हैं साथ साथ? हाँ। ओके, नाइस। अगर माँ से प्यार करता है, हाँ। जो लोग माँ से प्यार करते हैं ना, और बाप से थोड़े से ज़रा एग्रेसिव होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिल के वो होते हैं, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वीक होते हैं। अगर जो लोग और जो घर के हेड होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में बड़े स्ट्रांग होते हैं। ओके। तो क्योंकि वो, और वो डरता भी है माँ से, और पहले दिन जब वो मार खा लेते फरजाद से, इसका मतलब फरजाद से भी वो कहीं ना कहीं डरता है। ठीक है। आप डे 1 से उसको हीरो नहीं बना सकते, पोर्ट्रेट नहीं कर सकते। मुझे अगर मतलब अगर देखें, मैं कोई रेफरेंस भी देख लेता हूँ, अगर दिल चाहता है आप देखें, तो आमिर खान कहीं से भी नहीं लगता था कि वो कहीं सीरियस होगा ज़िंदगी में। वो आता है पार्टी में मार भी खा लेता है, सब कुछ कर लेते हैं, आखिर में जाते जाते एक जर्नी। तो डे 1 से आप उसको नहीं कह सकते कि ये हीरो है, ऐसी लड़की के साथ ये होगा। वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उसके अपने मसले भी होंगे, वो अपने दोस्त को कोई बात भी कह देगा, थप्पड़ भी खा लेगा उससे। तो उसके अंदर ये मसला है कि वो कुछ भी बोल देगा और उसको लगेगा कि सोचेगा नहीं। देन अम्मार में जब सुन मेरे दिल किया तो मैंने डिस्कस किया
हसीब भाई से कि हसीब भाई ये इसके क्या है, तो हसीब भाई से मैंने कहा ये नेगेटिव है, तो उन्होंने कहा नेगेटिव नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट है। ओके, इसको पता है कि कैसे अपने आप को मनवा लेना है, जैसे वो साइन करता है, जैसे वो साइन कर लेता है नामदार साहब का, नामदार का, हाँ बिल्कुल, ना साइन नहीं करता, नाम लिखता है, नाम लिखता है कि हाँ, रेफरेंस में नाम लिखता है, रेफरेंस में नाम तो लिखता है। उसमें ये था कि नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान में देखें जितने भी लोग, वो कहीं ना कहीं रेफरेंस ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि यार मुझे ये चीज़ मिल जाए, और किस तरह से मिल जाए वो उसको थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। तो लेकिन किसी को हर्ट नहीं करता वो, किसी को बिला वजह ऐसा नहीं है कि वो रेड फ्लैग हो, कोई टॉक्सिक हो, वो टॉक्सिक नहीं है, वो एक स्ट्रीट स्मार्ट है। ओके, और जितने भी हमने उस पे जब फॉर्म कर रहे थे तो वो ऐसे ही था कि वो खुद कमज़ोर बंदा है, वो बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन वो लोगों की बातों में भी आ जाता है। वो इनडिसाइसिव तो है, लेकिन बातों में लोगों की ऐसे उसको, अगर उस हमशा ने उसको बात कह दी है तो उसको लगेगा हाँ ठीक है। फिर वो सिर्फ एक चीज़ है जो उसको ट्रिगर करेगी, वो ये है कि सदफ़ के मामले में वो ओवर पोजेसिव है, तो वो सारा उसका चीज़ें कि उसको किस तरह लेके चलना है। अब अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होगा और वो पोजेसिव होगा किसी को लेके, तो वो शायद उसको मारे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। अगर वो बहुत कमज़ोर होगा तो हो सकता है उसके आंसू भी निकले, वो अपने रोना भी किसी के सामने रोए, तो उसका वो आर्क वही होगा कि वो थोड़ा सा हल्का है। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अम्मार से कि ये बिला वजह किसी को मार दे। आप उससे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि वो साइन करके अपने नौकरी करवा लेंगे, अपनी प्रमोशन करवाने की कोशिश कर लें अपने हक में बेहतर करने के लिए, लेकिन वो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नहीं है, बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। मैं ये बता रहा हूँ ना कि नॉर्मली इंसान सबसे पहले सेल्फिश होता है। ओके, अगर आपने सेल्फिश नहीं होंगे तो बिलाल अब्दुल्ला होगा, सेल्फलेस होगा ना वो। बट अमार का कैरेक्टर आपको लगता है थोड़ा सा बेचारगी की तरफ नहीं चला गया है, और वो ज़्यादा मुझे लगता है कि अमार द डायनामिक्स ऑफ बिलाल अब्दुल्ला इन अमार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक लड़की, उसकी ज़िंदगी में ये दो इतने डिफरेंट इंसान हैं। यस, आपने अमार को यंग दिखाया है, स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया है, थोड़ा सा बेचारगी की साइड पे ले जाके आपको कभी कभी लग रहा था कि कैरेक्टर थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है? अच्छा, मैं बताऊँ आपको, जब क्योंकि मैंने बताया कि मैं हसीब भाई से जब हम डिस्कस कर रहे थे तो स्ट्रीट स्मार्ट था, कोई रेड फ्लैग नहीं था उस पर। जैसे जब वो नामदार मिर्ज़ा का साइन करता है तो हमने जो उसके ऊपर वो डांस भी करता है, वो भी था, आतिफ असलम का गाना था पीछे। हसीब भाई नॉर्मली जब सीन करते थे तो एक गाना पीछे प्ले करते हैं कि ये इसका रेफरेंस है, ये इसका मूड ये होगा, ये इसका मूड ये है, तो अगर तुमने ये सीन करना है तो इसके मूड में ये होगा। ओ बेदर्दियाँ हम सुनते रहे हैं सारे सेट पे, हम वो पद्मावती के गाने सुनते रहे हैं पे, तो उस पे जो मूड लाने के लिए वही था कि, और फिर जब हम मॉनिटर पे चेक भी कर रहे होते थे तो वही म्यूज़िक होता था पीछे। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने ये वाला किया रेफरेंस वाला, तो वो एक गाना था आतिफ असलम का, ख्वाबों की दुनिया में, तो वो बड़ा ख्वाबों की दुनिया में महफिल यही है, इस तरह कुछ गाना था, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो वो एक था कि खुश हो रहा है, डांस कर रहा है, अपनी इंजॉय कर रहा है कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी। अब जिस तरह एक लड़का नई नई नौकरी मिली हो तो वो, और उस तरह ही प्ले हुआ, और काफ़ी सीन्स ऐसे ही प्ले हुए। लेकिन जब ऑन एयर हुआ तो वो मैं खुद देख के मुझे लगा कि ये तो लग रहा है मार्किस ये कत्ल करने जा रहा है। उसी तरह जब वो वाला था, कपड़े वो निकाल रहा होता है कि मैं क्या पहनूँ अब, वो एक स्ट्रीट स्मार्ट था। कभी कभार ऐसे होता है, बहुत नेगेटिव तरीके से वो जब कभी कभार ऐसे होता है कि हमें छुट्टी चाहिए होती है स्कूल से, तो हम मम्मी से कहते हैं यार तबीयत ख़राब है, मम्मी कहती कैसी तबीयत ख़राब है, मैं देखें यार कपड़े भी नहीं वो पहने हुए, वो भी देखें चेंज करने का दिल नहीं कर रहा, पेट में दर्द हो रही है। तो ये आप रेड फ्लैग नहीं कह सकते इसको आप कह सकते हैं कि यार वो उसको कन्विंस करना आता है, या फिर आप उसको, आई डोंट नो मैं कैसे उसको बताऊं, आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी बात मनवा लेता है, चाहे वो रोके मनवा ले। तो उसने इंटेंशनली धोखा देने के लिए नहीं किया था, धोखा देने के लिए नहीं किया, उसने अपनी तवज्जो अपने हासिल करने के लिए। देखें अम्मार वो बंदा है, जब मैं पढ़ रहा था इसको, अम्मार की ना माँ है ना बाप है, ना ताया है ना ताई है, कोई भी नहीं है, अकेला है वो दुनिया में, अकेला है इस दुनिया में। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसकी ज़िंदगी में कोई बंदा ना हो और उसको एक लड़की से मोहब्बत हुई है, तो अगर वो पैसे के लिए मोहब्बत होती ना, पैसा हासिल करने के लिए, नहीं पैसा तो लड़की के पास है ही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर पैसे के लिए मोहब्बत होती ना, तो वो दानिया कह रही थी मैं तुम्हें कनाडा ले जाती, तो कहता कि चलो पैसा चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, फ़ौरन चलो एस्टैब्लिश हो जाऊँगा मैं, ये शॉर्ट।
वो सदफ से प्यार कर रहा है तो उसका प्यार भी एक अनकंडीशनल प्यार है। पैसे नहीं चाहिए मुझे पता है कि मैं पैसे बना लूँगा, मुझे पता है मैं नौकरी करूँगा, मैं कमा लूँगा पैसे, मुझे तुमसे प्यार चाहिए सिर्फ। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि हमारे को आपको थोड़ा सा समझ आएगी लॉजिकल कि वो सिर्फ प्यार ढूंढ रहा है कि। और मैंने हसी भाई से कहा जब वो सीन था, जब वो कहती है सदफ के मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तो मैंने कहा हसी भाई इसकी ज़िंदगी में ना माँ है ना बाप है, मेरी कोई खुशी होगी ना तो मैं सबसे पहले अम्मी अब्बू को फ़ोन करके बताऊँगा, मैं बताता हूँ कि यार ये हुआ है, मैं यहाँ नॉमिनेट हुआ हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। एक बंदा जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा उसको, वो किससे शेयर करेगा, वो अंदर ही घुटेगा। तो जब वो सदफ कहती है तो वो सीन भी यही था कि वो वहीं रुक के रोता है, वहीं रुक जाता है, रोता है और उसको बताने के लिए कोई बंदा नहीं, वो किसी को फ़ोन नहीं करता। और फिर वो रोता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर खुश होता है। लेकिन वहाँ पे भी उसने कोई ये नहीं सोचा कि अब तो मुझे मिल गई है, अब ऐसी ही तैसी, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मुझे लगता है म्यूजिक डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी फील आती है कि अगर कोई बंदा किसी को देख रहा हो और फिर रोमांटिक म्यूजिक लग जाए तो वो रोमांटिक हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है। और अगर म्यूजिक ना लगे तो फिर ऐसे लगता है कि मार देगा। मुझे लगता है इट डज मेक अ डिफरेंस, उस वजह से शायद लग रहा हो। लेकिन बेचारा नहीं है वो बेचारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक बंदे से मोहब्बत कर रहा है। वो कह रहा है मैं अपने आप को संभाल लूँगा, नौकरी में कर रहा हूँ पर कमा लूँगा पैसे, मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो। पॉसेसिव है, जेलस हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके पास को दुनिया में खोने के लिए सब कुछ खो चुका है, तो that's जिससे why वो मोहब्बत करता है उसको खोने से डरता है वो। आज तो हमारे को आपने इतनी डिटेल में समझा दिया, अब तो मुझे डर लगेगा मैं बता हमारे रहा को हूँ कुछ भी बोलते हुए। पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ आपको कि हम क्या okay, मैं क्या पॉइंटर्स उसके लिख के फिर उसको हम करते हैं प्ले। ओके, और बुरहान के पीछे क्या साइकोलॉजी थी आपकी, या बुरहान क्यों चूज किया आपने? बुरहान मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि सालिस और अम्मार के बाद मुझे लगा एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जो थोड़ा सा कमांडिंग हो, ओके, जिसको पता हो क्या व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। बुरहान एक ऐसा बंदा है जिसको पता है, ओके, जो सोचेगा नहीं बोलने से पहले। अगर अम्मार को बोलेगा ना कि मैं सोच रहा था कि हम खाने पे चलें, और सालिस ऐसे बोलेगा मैं सोच रहा हूँ खाने पे चले, तो बुरहान बोलेगा खाने पे चले। नाइस, डिफरेंट। तो वो बता देगा कि चलो मैंने सोचा है, और वो सोचेगा नहीं एक सेकंड के लिए, वो बोल देगा। उसको जो पता है उसको पता है व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। वो अगर किसी को करेक्ट भी करवा रहा होगा तो वो ये बताएगा कि आप ये गलत सोच रही हैं, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो एक्स्ट्रा बकवास। ओके, तो मुझे लगा कि एक ऐसा होना चाहिए। और कुछ भी साकिब भाई ने उसको एग्जीक्यूट भी बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे वो अच्छा निकल आए। लेकिन साकिब भाई ने उसके लिए, मैंने साकिब भाई से कहा मैं साकिब भाई सालिस करके आ रहा हूँ और मार करवा के आ रहा हूँ, तो ऐसे करेक्टर करके आ रहा हूँ जो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस टाइप थे, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है लगेटा, लेकिन मुझे लगा कि वो अच्छा हुआ। नहीं, अभी तक तो ड्रामा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे ट्रैक कैसा चलेगा, क्या होगा। उसामा, मैं आजकल आपकी जब परफॉर्मेंस देखती हूँ, और ये मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आई एम लविंग योर परफॉर्मेंस। मुझे आपकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, मैच्योरिटी नज़र आ रही है। सो व्हाट हैपेंड? आपको लगता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है ओवर द टाइम, हम एज एक्टर्स या जो भी आपका प्रोफेशन आप उसमें ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, या आपने बहुत फोकस्ड होके कुछ चीज़ें की हैं, अपनी परफॉर्मेंस में चेंज की हैं, अपने क्राफ्ट में? मुझसे कि उन्होंने कहा समा तुम्हें एक्टिंग में कितने साल हो गए? मैंने कहा 1 साल। उसने कहा सही सी बताओ। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग करते हुए 1 साल हो गए, पहले मैं टीवी पे आता था। You're honest. तो लेकिन तो 1 साल पहले क्या हुआ कि आपने नहीं, सोचा मुझे कि बस लगता है टीवी कि पे आना is not जब से enough? मैंने इश्क जलेबी किया, उसके बाद मैंने दोबारा किया, ठीक है, तो ओवर द टाइम आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि एक तो आप यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार कोई आपको ठीक नहीं करेगा, आपने खुद ही ठीक करना। उसका रीज़न ये होता है कि मैंने कभी भी ऐसे ड्रामे शुरू से चूज़ नहीं किए जो कि मेन स्लॉट हो, जिसमें मैं हीरो हूँ और सामने हीरोइन हो। मैंने हमेशा वो ड्रामे चूज़ किए जिसमें उस टाइम पे मेरे से बड़े एक्टर्स हों और मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके क्राफ्ट को देख सकूँ, सीख सके। और मैं देख सकूँ कि कोई बंदा लग रहा है कि यार ये कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन जब वो टीवी पे आता है तो लगता है कि यार इसने क्या कर दिया। तो क्या आप सीख रहे थे? मुझे लगता है कि आप सीख रहे, इंटेंशनली नहीं होता, नहीं जब आप साथ होते हैं तो आपको लगता है कि यार हाँ, तो हम ये भी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये भी चीज़ देख सकते हैं, ये भी चीज़ देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि आप ओवर द टाइम खुद ही आप किसी के साथ होते हैं तो आप सीखते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट 6 महीने 7 महीने लगते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, और फिर मुझे लगता है समहाउ आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है
आप थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप अपना काम देखते हैं। मैं हमेशा अपना काम देखता हूँ, मैं सबका काम देखता हूँ। जब आप सबका काम देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें इस बंदे ने अच्छी की है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। तो आप वो अपने एक बबल में नहीं रह रहे, ओ मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, आप देख रहे हैं कि ओके मैं इसको यहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ और उसने इसको ऐसे किया तो मैं भी शायद इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझसे बहुत लाउड एक्टिंग नहीं होती, लाउड एक्सप्रेशंस नहीं होते। मुझे लगता है नॉर्मल इंसान, मतलब कोई बंदा कोई फ़ोन बताएगा कि कोई मर गया तो कहे क्या, नहीं ऐसे नहीं होता क्या, अच्छा, और फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आप किसी को जाके बताते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए। और अभी तक तो ऐसे ही जा रहा है, और अभी तक किसी बंदे ने ये बुराई नहीं की कि तुम गलत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कुछ सही कर रहे हो। इनफैक्ट आई एम श्योर लोग तारीफ ही करोगे एज ईच प्रोजेक्ट कम्स इन। ओवरऑल हाँ, जैसे मैंने आसिफ भाई के साथ किया या अभी साकिब भाई के साथ किया, उससे पहले यासिर भाई के साथ, तो किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो मुझे बता देते हैं कि इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। तो जैसे मैंने अभी ये सुन मेरा दिल था, तो हम बिल्कुल एज अ फैमिली की तरह हो गए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। बल्कि खलील साहब की तो एक एक लाइन आपको वही बोलनी होती है जो लिखी होती है, आप आगे भी नहीं बोल सकते। तुम कहाँ जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो तुम भी नहीं बोल सकते, तुम कहाँ जा रहे हो बोल सकते, विच इज़ फाइन। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद आपकी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। आपको भी कभी ये फील होता है? अच्छा, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है। मैं डे 1 से आंख बंद करके अपना काम कर रहा हूँ। कभी किसी पॉइंट पे चीज़ बॉदर नहीं करती है? ऐसा ह्यूमन तो मेरे ख्याल है नेचुरल है, कभी कोई बॉदर हो जाता होगा, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं है। मुझे लगता है अगर आप सोचने लग जाते हैं तो आप बहुत वो हो जाते हैं। मैं पिटी मी वाली उसमें फेज में नहीं जाना चाहता। ओके, मुझे लगता है कि आई एम ओके। अगर कोई बंदा कोई बुराई कर रहा है तो मस्ट भी कोई कंस्ट्रक्टिव ही होगा क्रिटिसिज्म, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको पता लग जाता है कोई कंस्ट्रक्टिव है या कोई सिर्फ आपको डाउन कर रहा है। हाँ, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ तक मैं खुद नहीं पहुँचा, अल्लाह ताला ने पहुँचाया, तो कौन रोकेगा आप आगे जाने से भी। मतलब सही बात, मसला ये है कि या तो मैं खुद अपनी जंग लड़के यहाँ तक जो आया हूँ मैं, ये मुझे नहीं पता था, तो आगे भी अल्लाह ताला ही ले जाएगा, मुझे उसमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। सही बात है, बिल्कुल। बट अब कैरेक्टर्स मिलना, स्क्रिप्ट्स आना, इज़ इट मच ईजियर एज कम्पेयर टू 4 years बैक? हाँ, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। अब मुझे लगता है कि अब मेरे पास ऑप्शन हैं और मैं चूज़ कर रहा हूँ। अब मैं अगर गलत चूज़ करूँगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। पहले जो मैं चूज़ कर रहा था वो तो चॉइस इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास जो बेस्ट स्क्रिप्ट उस टाइम पे जो बेस्ट स्क्रिप्ट था वो ही था। सो वो फिलॉसफी भी सही है, वो स्ट्रैटेजी भी सही है कि टू स्टे इन एक्टिंग आप करते रहें, आप इतने चूज़ी नहीं हो। मुझे मैं डे 1 से यही सोचता रहा हूँ कि अगर मैं अभी चूज़ी हो जाऊँगा तो मुझे अपने क्राफ्ट पे भी तो साथ साथ काम करना है ना, बजाय इसके कि मैं ये सोचूँ कि मैं चूज़ी हूँ और मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करूँ और उसमें मेरी परफॉर्मेंस ही किसी को समझ रहा है। तो बेहतर नहीं है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को देख के उसको इन्हांस भी करता रहूँ। अपना भी तो आपने ऐड ऑन करना होता है ना कि कहीं पे आप क्या मिस कर रहे हैं। लेकिन कभी स्ट्रगल नहीं की कि वो टाइप कास्ट हो गए या लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो, मुझे लगता है अभी तक में, हाँ, या लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो मतलब ऐसे ही रोल कर रहा है या ऐसी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, लॉन्ग सीरीज कर रहा है। कहते होंगे तो मतलब मैं आपको बताऊं तो गैर से पहले मेरे जो ऑफर हो रहे थे, अगर लॉन्ग सीरीज ऑफर हो रहे थे मैं छोड़ रहा था। ओके, लेकिन एक टाइम पे आप नहीं छोड़ते थे ना? एक टाइम पे तो आप कर रहे थे। एक टाइम में मैं कर रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि अब वो मैंने लॉन्ग सीरीज दे दी है, वो एक से तम और हो गया, वो 13 में हो गया, बाकी सब कुछ हो गया और मैं टीवी पे नजर आ गया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद कोई एक टाइम था, क्योंकि देखें अक्सर मैंने 8 महीने कुछ नहीं किया। मैं यही बात कह रही थी कि एक प्राइस देनी पड़ी आपको इस डिसीजन की। हाँ, मेरे ख्याल सबको ही देनी पड़ती है, डिपेंड्स के कितनी प्राइस आप दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा वही कहूँगा कि आपको तवक्कल अल्लाह ताला पे क्या यकीन है। मुझे हमेशा से, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ था तब से है कि चल जाएगा, और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला चला रहा है, इंसान ने क्या ही इंसान की वो होती है कि आप चलाएं। मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था एंजलीन के साथ और मैं टेलीफिल्म नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा एंजलीन से मेरी है तो एंजलीन ने कहा कर लो, मैं कर दो। उष्ना थी उसमें, उष्ना ने कहा क्या कर रहे हो तुम आजकल? नथिंग। तो उसने कहा चलो ड्रामा कर लो। वहाँ से खैर आ गया। वहाँ से उसने नदीम भाई से कहा, नदीम भाई ने कह दिया। मुझे नूरजहां ऑफर हुआ था लेकिन मैंने नूरजहां नहीं किया, मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं। ओके। और अभी भी मैं उस फिलॉसफी पे
स्टिक सही है, हाँ, it's okay. लेकिन वो अच्छी स्टोरी थी, मैंने मुसद्दिक से कहा कि अच्छी है, मुसद्दिक के साथ मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। आपको कौन सा कैरेक्टर ऑफर हुआ था? वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये तो गलत बात है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ तो बताएं वो ना। नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ मुझे ऑफर हुआ था। सबसे छोटा वाला भाई। मैंने कहा नहीं, मैंने गेस कर लिया तो है। नहीं, सबसे छोटा वाला। अच्छा छोड़ें इस बात को। तो मैंने कहा कि तो कौन सी वाली हीरोइन के ऑपोजिट आपको कास्ट कर रहे थे? तो उस टाइम पे अच्छा 6 दफ़ा तो कास्टिंग हुई है। तो अम्मा के लाडले थे आप उस रोल में? चले ना आगे चलते। अम्मा का लाडला तो मैं भी अभी हूँ। नहीं, उसमें नूरू मामा थे? पता नहीं, नूरू मामा बुलाते थे आप या नहीं? पता नहीं क्या था। या फिर आप कहते थे कि नहीं, मैंने वो सुनने के मैंने सुना नहीं था, मैंने कहा था नहीं यार मुझे नहीं लगता करना चाहिए। मुझे लगा था कि वो स्टोरी हिट है, वो मुझे वो लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। मुझे लगा जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ। मुझे उससे कुछ प्लस नहीं मिलेगा, मुझे मेरे लिए वही होगा। मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ कि अक्सर लोग आते हैं और अक्सर एक्टर्स की भी ये तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो फिर गैर जब आया तो उष्णा ने कहा कर लो, फिर कर लो, और फिर उष्णा भी मेरे से ज़्यादा डरी हुई थी। गैर के लिए? गैर के लिए क्योंकि देखा जाए तो गैर में मैं नया बंदा था और उष्णा है, और अदील है, तो स्टार तो अदील और उष्णा ही रह गया उसमें। क्यों भाई, आप भी तो हैं। नहीं, मेरा तो 8 PM पहले है ना। ओके, हाँ, तो मेन जो फेसेस थे वो उष्णा हुआ, तो आप भी जस्ट बिकॉज यू नॉट डूइंग 8 PM डजंट मीन दैट यू आर नॉट वन ऑफ द मेन फेसेस। तो लेकिन मेन फेसेस की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर देखें तो उस टाइम पे तो वही थी ना। तो लेकिन फिर दोस्ती हुई, चला इत्तेफाक से, खैर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। तो बस फिर सही है, मैं जिसके साथ काम किया उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुक ही रहे। मैं इसलिए पूछूं, बहुत दफ़ा हमारी इंडस्ट्री भी लोगों को कैटेगराइज कर देती है कि नहीं इसको लॉन्ग सीरीज़ ये 8 PM नहीं होगा, और बहुत से एक्टर्स भी इस डर की वजह से या तो वो लॉन्ग सीरीज़ नहीं करते या फिर वो उस पर एक्सेप्ट कर लेते कि यार अब हमारा ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने एक पूरा जर्नी किया तो इसलिए मैं ये बात करी थी कि हाँ जो लोग मेरा ख्याल है कि मेरा ऑन एंड ऑफ रहा है, बट यू हैव बीन क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट ओसामा, एंड आई थिंक आपने जहाँ जहाँ आपको वो एक सख्त टाइम से गुजरना पड़ा वो आप गुजरे, क्योंकि आपको पता था कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। तो जो सुन रहे हैं वो लोग सोच सकते हैं कि हम भी ये बात ले सकते हैं। हाँ मतलब मुझे ये, मैं अभी किसी को मगर मशवरा भी देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो बेस्ट है वो करो, स्क्रीन पे आना चाहिए। दूसरा ये कि सारी उम्र आप ये नहीं सोच सकते शुरू में, करियर के शुरू में, कि आपका ड्रामा हो, वो ड्रामा किसी और का भी हो सकता है, आपका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है उसमें। हो सकता है कोई मेरे लिए ड्रामा नहीं देखेगा लेकिन किसी और के लिए ड्रामा देखेगा और उसमें मैं आउटशाइन कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। So, बहुत से लोग कहते हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा या मीडियम रोल करना is also very beneficial for actors. Yes, obviously. You agree with मुझे it? लगता है कि मैं दोबारा से मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे लगता है मुझे इस चली से फ़ायदा हुआ। Okay. मतलब हम In जब the sense, मिले थे, हम जब मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले मैं 3 साल पहले से काम कर रहा हूँ। अब ये घुमा के ना मेरे ऊपर बात लाएंगे, लेकिन मैं आपने पहले से अभी बता सकती हूँ। लेकिन आपने इस चले भी देखा था। मैंने उस वक्त देखी, मैंने हर इंटरव्यू में उसामा को एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से क्रिटिक्स या बहुत से डायरेक्टर्स, जी हसीब भाई का प्रोजेक्ट मैंने इस जलेबी भी देखा, तो मैंने उससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट देखे थे, मैंने आपके लॉन्ग सीरीज भी देखा। देखा। लेकिन आपको ये पता होता है ना कि देखें बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि आप नए एक्टर के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन एक जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं उनके साथ वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती। बहुत सी दफ़ा होता है। यू वर ग्रेट इन इस जलेबी, तो वो करके पता चला ना। ओके, यू वर स्कैर्ड एट दैट टाइम। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्टर्स को नहीं पता होता ना। ओके, ठीक है। मतलब हो सकता है वजाहत हुसैन का प्रोजेक्ट कोई बड़ा डायरेक्टर देखें लेकिन जो मैं कर रहा था ऑलरेडी वो कोई बड़ा डायरेक्टर ना देखें। ओके, ट्रू। हसीब हसन के प्रोजेक्ट की एक वर्थ होगी, बिल्कुल। हो सकता है साकिब खान के प्रोजेक्ट की एक वर्थ होगी, लेकिन हो सकता है अगर मैं कहीं और किसी और स्लॉट पे मेरी रेटिंग भी आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहा हूँ लेकिन उसको हो सकता है कोई ना देखे उस तरह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, समझ आ गई। हाँ, हो सकता है आप भी रिव्यू ना करें, मतलब आप 7 और 9 का रिव्यू नहीं करेंगे। रिव्यूअर्स की बात कर, मैंने जब बात स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने क्या बोली थी, मैं घुमा के मेरे ऊपर लाएंगे उस मैं रिव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन मैंने आपको अनमोल वाले ड्रामे, सितम वाला जो ड्रामा था, मुझे सही था नाम वाला, एक उसमें वो लॉन्ग सीरीज था ना, उसमें हमने आपको इंटरव्यू किया था बिकॉज वो उसको रिव्यू करने की मैं हर बार जवाब दे रही थी। लेकिन उसके बाद से हुआ था, वो दोबारा के बाद किया था मैंने। मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा कि मैंने उसामा को 8 PM के अलावा स्लॉट्स में भी देखा हुआ है और अप्रिशिएट किया हुआ है। मैं भी निकलवाती हूँ, पहले आप बोले कि राबिया आप मुझे पहले से अप्रिशिएट करती थी। हाँ, तो डेफिनेटली करती हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट उस तरह से
नहीं करता ना See, this is the maturity and growth I'm talking about. That मतलब मैं Terrace मैं का अपने मैंने- आप को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ अच्छा इसमें क्या हो सकता है। अच्छा okay. अगर मतलब मैं बैरिस्टर बुरहान भी कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, या मुझे सारा कुछ एक ड्रामे में नहीं करना है, या मुझे जो भी करना है मुझे वो कैरेक्टर लगना है। Yeah, मुझे ये नहीं किसी को true. बताना है कि मुझे कुछ आता है तो मैं सब कुछ एक ही में सालन में डाल के दे दूँ, मुर्गी चिकन बीफ सब कुछ एक ही इसमें कर दूँ, आराम आराम Get से it, yeah. चले। तो बस यही कोशिश है। ओके, थोड़ा सा ड्रामों से हटके डिफरेंट बात करें ज़िंदगी के बारे में। चलें, करें। सो आज से 5 साल पहले मोहब्बत के बारे में क्या सोचते थे, और अब ओवर द टाइम, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ होता है ना, आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, कोई हिट, कोई फेलियर, कोई चैलेंज, कोई अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, वो मुझे लगता है आपकी परसेप्शन और थॉट को भी चेंज करती है। आई सी अ बिग चेंज इन यू, सो हाउ हैज़ ऑल ऑफ दिस चेंज योर व्यू अबाउट लव ऑल्सो? लव तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो नहीं, शायद मैं तो लव की बात कर रही हूँ, बहुत क्लियर, साइड की गली से नहीं निकलने नहीं दूंगी नहीं मैं आपको। उसमें ही आऊँगा। हाँ, लेकिन अच्छा। ओवरऑल एज अ पर्सनैलिटी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चेंज करूँ, मतलब मैं अपने देखूँ कि क्या मेरे मसले थे या क्या मेरे मसले हैं। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, मैं शायद कैमरे पे ज़्यादा हंस सकता हूँ, किसी के साथ बैठ के ना हंस सकता हूँ अकेले में। आप शहर के दोस्त हैं, राइट? मैं शहर के साथ बहुत हंस सकता हूँ। आप शहर के दोस्त हैं। मैं शहर के साथ हंस सकता तो हूँ, या मैं तो शहर ज़ैनब के बोलती साथ हंस रहती होगी, सकता हूँ। आप चुप करके बैठे रहते होंगे, बट मुझे लगता है मैंने देखा मैं आप लेकिन दोनों अब को, आप गुड लोग ही लिस्टनर बात कर बनने रहे की होते कोशिश, हैं। मैं अब गुड लिस्टनर बनने की कोशिश, मतलब अगर शहर मुझे कॉल करती है तो हम 2-3 घंटे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। मतलब अगर अक्सर ऐसे हुआ है कि उसने मुझे रात को कॉल कर लिया, मैंने कहा मेरी सुबह शूट है, हाँ बस 5 मिनट बात होगी, और 2 बजे से 4 बजे तक बात हो गई। मैं कह रहा हूँ यार मेरी लेकिन शहर जो टीवी पे नजर आती है वो जरूरी नहीं कि वो असल में भी ऐसी हो, हम बड़ा सीरियस, हमारी बड़ी मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं तो यही थी, लेकिन बात करने पे बोली थी। हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ी अच्छी बातें होती वो है। आपको बुलवाती होगी, उसके सामने नहीं आप खामोश है, नहीं सुन रही, बोलना है। हम अभी लंदन गए तो हमारे सब में जो सबसे सीरियस और सबसे अक्लमंद बंदा है वो ज़ैनब है। ओके, ये हमें वहाँ जाके वो आप दोनों को बैलेंस कर रही होती है। वो हम सबको बैलेंस कर रही होती है। मतलब हमने एक बार हम एक सड़क क्रॉस कर रहे थे, ज़ैनब हमें रास्ता बता रही थी, तो ज़ैनब ने कहा यहाँ से यूँ जाना है, और हम ना सड़क क्रॉस कर रहे थे और बीच में से सड़क क्रॉस कर रहे थे, सिग्नल भी नहीं था वहाँ पे, अचानक से हॉर्न बजे। मैंने कहा ज़ैनब वो देखो लोग पहचान रहे शायद हमें, और वो गालियाँ दे रहे थे लेटे। फिर ज़ैनब ने भी दो दी आप लोगों को। शहर मेरे पीछे खड़ी थी, ज़ैनब कहती हाँ चलो, शहर ने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ज़ैनब से कह सके कि ज़ैनब हमने नहीं जाना। फिर हम उस साइड पे चले, फिर हम निकले, फिर हमने फुटपाथ पकड़ी, हम लोगों के सामने पेडेस्ट्रियन से लेके हम सामने गए। हमने कहा यार शहर तुझे पता है वो लोग गालियाँ दे रहे थे, कुछ थी। शहर ने कहा हाँ। ज़ैनब ने हमें देखा, कहा बस कर दो, हो जाती इंसान से गलती। नहीं नहीं ज़ैनब, हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे। तो उसमें था कि ज़ैनब हमें गाइड कर रही थी, ज़ैनब प्लान कर रही थी सब कुछ, और हम दोनों पीछे से ऐसे थे। फिर ज़ैनब ने कोई एक गार्डन देखना था, बोटैनिक गार्डन, और वो 4:30 बजे वो बंद हो जाना था। रास्ते में जाते जाते याद आया कि कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी ली, और वहाँ पे फिर ज़ैनब आगे आगे जा रही थी, और मेरी और शहर की आदत है कि हम जहाँ आप गटर के ढक्कन में हमें कुछ नया नज़र आ जाएगा, हम कहेंगे इसकी पिक्चर ले लेते हैं, और हम सिग्नल पे खड़े होंगे पिक्चर ले रहे हैं। और ज़ैनब वहाँ पहुँची, अब मैं भागता भागता पहुँचा, और मैं ज़ैनब से 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचा। मैं हाँ कहती बंद हो गया, और वो शहर पीछे से चलती हुई आ रही है, हाँ क्या बाहर क्यों खड़े हुए? मैंने कहा वो बंद हो गया। और ज़ैनब कहे कि बस तुम लोगों को चलना नहीं आता तेज़। मैंने कहा ज़ैनब हम इससे ज़्यादा तेज़ क्या चलेंगे, और शहर तेज़ चल भी ले तो कितनी तेज़ चल रही। तो फिर मैं और सह चुपके से एक दूसरे की वीडियोस बनाते रहे, पिक्चर्स। तो आप दोनों फिर भी और फिर ज़ैनब ने गुस्से से देखा और हमने यूँ मोबाइल छुपा लिया कि दोबारा डांट पड़ेगी हमें। तो ज़ैनब प्लानिंग में बहुत अच्छी है, और तो हम लोग कहते और हैं आप लोग एग्जीक्यूट नहीं करने देते उसका प्लान? नहीं, हम कहते हैं एग्जीक्यूट करो, लेकिन हम कहते हैं यार रुक के पिक्चर्स भी ले लो, लेकिन हम जब रुकते हैं तो हमारी रुकने की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप लोगों ने फिर ज़ैनब को मनाया या नहीं मनाया? वो मान हम खुद ही जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये होता है कि आखिरी आधे 1 घंटे बाद चलना तो है ना, सब ठीक हो। फिर हमने वहाँ एक बंदा ढूंढा, उसने हमें कहा कि आप एक ब्रिज, पता नहीं कौन सी ब्रिज थी, उसने कहा वो ब्रिज देखें आप। हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं। ये नहीं हुआ ना तो हमें ब्रिज देखेंगे। सही। फिर हम ब्रिज देखने गए, और हम सड़क पे खड़े हुए हैं, और मैप हमें कह रहे ये ब्रिज है, और ब्रिज नहीं था, और वहाँ ब्रिज नहीं था, वो सड़क थी।
तो हमने कहा, मैंने सहर को देखा, सहर ब्रिज कहाँ है? सहर ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब कहती सब्र करो। फिर हमने किसी लोकल से पूछा, उसने कहा ये ब्रिज है। इसके नीचे बेसमेंट है, ये दोनों दुकानें हैं जो साथ साथ बनी हुई है, बेसमेंट। ओह शिट, देखें क्या फिर हम तो रोड पे खड़े हैं, ब्रिज की डेफिनेशन। और मैं उस लड़की को समझा रहा हूँ, यू नो ब्रिज, इट्स अ ब्रिज। मैंने कहा द ब्रिज ऐसे होना चाहिए, ये तो ऐसे है नहीं। इट्स अ कनेक्टिंग ब्रिज। उसने कहा नो दिस इज अ ब्रिज। ओके, सो यू गाइस रियली हैड अ गुड टाइम। हाँ, फिर सहर कह रही है मैं चिप्स खा सकती हूँ। नहीं सहर, खाना नहीं खाना अभी। मैं इस मामले में बुरा हूँ। मैं जब ट्रिप करता हूँ, ट्रिप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं आपने खाना नहीं खाना बीच में रुक के। क्यों? दैट्स द होल फन। वंस यू रीच समवेयर अब भाई आप ज़ैनब को बोल रहे थे, आप भी उसके इक्वली हैं। हाँ, कि लेकिन खाना आप नहीं जब खाना। जाएंगे पहुंचेंगे तो फिर आप खाना खाएंगे। तो रास्ते में कुछ नहीं, छोटा मोटा मंचिंग आप कर लें, हाँ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप कहीं आप खाना खाना है। अब ज़ैनब की बस ये है कि ज़ैनब कहती है ये व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ रुक के गाड़ी पे रुक के पिक्चर लेते हैं। हम लंदन से स्कॉटलैंड भी गए थे। अच्छा, तो हमने बीच में रुक रुक के इतनी पिक्चर्स ली कि वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 2 शाम हो गई। तो सहर का क्या? आप ज़ैनब तो बहुत सीरियस है, वो गाइड करती है, प्लान करती है। सहर सो जाती है खाना, आप कह रहे हैं खाना नहीं खाना, तो सहर एनर्जी है। ओके, या सहर की पिक्चर्स नहीं खाता हूँ। सहर की एनर्जी है, मतलब सहर अगर ना हो तो सब कुछ बहुत डल है। सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन सहर की मेरे से लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। सहर और मैं एक दूसरे के साथ हर वक्त सुनाते भी रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन इवेंचुअली भी दोस्ती भी हो ही जाती है। और ज़ैनब, उनका क्या? ज़ैनब अपनी मर्ज़ी से काम करती है। जब ज़ैनब ने काम करना हो हम उसको समझाते रहते हैं, ज़ैनब ये कर लो, ज़ैनब ये कर लो। सुनती तो वो है नहीं आप लोगों की, फिर आप लोग क्यों? ज़ैनब में सबसे मुझे लगता है मेंटली मैच्योर है, तो वो थोड़ा सा ज़रा। हाउ डज शी पुट अप विद द टू ऑफ यू? I should interview all three of you and ask, है ना? हाँ, ऐसा होता है कि मैं और सहर, और हम डरते हैं इतना ज़ैनब से कि हमें लगता है वो सही कह रही है और हम बेवकूफ़ हैं कि जब वो कहती है ना कि खाना खाना है और रेस्टोरेंट में जाना है, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए और ज़ैनब ने कहा ये खाना खाना है। हमने कहा हाँ ज़ैनब ये खाना है, और हमें खाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने कहा हाँ खाना अच्छा है क्योंकि हमने नहीं बोला। लेकिन ये है कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, वो क्लियर है, वो मुझे लगता है सॉर्टेड है। उसको पता है क्या है क्या आप और से इधर-उधर हम लोग सोचते रहते हैं कि यार ये हमने परफ्यूम लेना है, हाँ नहीं, मतलब हम ड्यूटी फ्री पे खड़े हुए थे, नहीं यार ये अच्छा, और ज़ैनब शॉपिंग करके निकल रही थी। अच्छा हम एक लेके खड़े हुए। तुमने कर भी ली शॉपिंग? ओके, यस सॉरी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम ओरिजिनल ये कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ओवर द टाइम ये एहसास हुआ कि बोलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। शायद आप किसी से मिलते हैं तो पहले दिन जजमेंट नहीं पास कर लेनी चाहिए कि बंदा कैसा होगा। पहले करते थे आप? मैं दिमाग में बना लेते थे आइडिया, बना लेता था, या एक जो इमेज मैं लेके आता था, जो लोग बोलते थे किसी के बारे में, वो इमेज मेरा होता था उसको लेके, और मैं लेके चलता रहता था, चाहे उससे मेरी दोस्ती हो जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। एज अ पर्सन मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मैं जिन चीज़ों को बुरा समझता था ओपनली बोलता था, अब मैं उस तरह नहीं बोलता। लाइक कौन सी चीज़ें? अगर एक दो एग्जांपल। अगर मुझे गुस्सा आता था तो मैं बड़ा एग्रेसिव था। मैं किसी की बेइज्जती करनी हो तो शायद मैं 4 बंदों के सामने कर दूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा एक तो करना नहीं चाहिए, तो मैं गुस्सा बड़े अरसे से गुस्सा नहीं किया। लेकिन अगर गुस्सा करना है तो मैं किसी को अकेले में ले जाके प्यार से तहम्मुल से कहूँ कि यार ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर गुस्सा कर भी दिया कभी तो नेक्स्ट मोमेंट में मैं ठीक हो जाता हूँ। आपने सुना दी बात, बिन देयर डन दैट, उसके बाद आगे चलो। अब वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। किसी ने मेरी शर्ट जला दी अगर, अभी फॉर एग्जांपल अदनान से मैं बात कर रहा था, अदनान मेरा असिस्टेंट है, मैंने कहा कि ये शर्ट ना करना है, ये का एक वाइट शर्ट थी मेरी, ये ख़राब हो जाएगी, ये गीली शर्ट होती है ना तो ये फूल जाता है, कफ क्या कहते हैं इसको, ये अंदर जो होता है शर्ट के वाइट जो होता है ये फूल जाता है, ये शर्ट यहाँ से कॉलर फूल जाती है ना, ये कॉलर की फूल जाती है शर्ट, गीली शर्ट। मैंने कहा ना करना है, फूल जाएगी। और उसने वही किया। ओके, मैंने कहा यार एक चीज़, तो आप गुस्सा नहीं हुए? नहीं मैं गुस्सा हुआ उसमें, लेकिन एक चीज़ कही थी समझाने के लिए, तुमने शर्ट की, अबे मैं 2 मिनट बाद ठीक था कि चलो आओ बैठो खाना खा लो, मतलब आप अब उसको सर पे नहीं चढ़ाते? हाँ, अब मैं गुस्सा नहीं करता। मुझे लगता है मेरी गुस्सा करके एनर्जी ज़ाया होती है। मैं जब गुस्सा, जिस दिन मैं गुस्सा सुबह सुबह कर लूँ, मुझे लगता है मेरा सारा दिन बुरा गुजरेगा, क्योंकि वो गुस्सा आप कहीं ना कहीं तो लेके जाते हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे या आप डिप्रेस होंगे या आप किसी की नेगेटिव बातें अपने ऊपर ले लेंगे,
आपको लगेगा कि हमने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अगर आप उसको एब्जॉर्ब करें तो वो आपके अंदर ही जा रही है। तो अब मेरी ये कोशिश होती है गुस्सा साइड पे, कोई नेगेटिव बात हंसी मजाक में गुजार दो। तो ये जो सब चेंज आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, गुस्सा और सब चीज़, इज़ इट ऑल्सो बिकॉज कि आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है कि एज एन एक्टर मैं अब ये चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करनी चाहिए, अब मैं ये नहीं है कि मैं कुछ भी खड़ा होकर कर सकूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसका एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। एक तो जिम्मेदारी आप कह सकती हैं, दूसरे में खैर ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होती है। ओके। जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि वो, फिर आप लोगों को स्टडी भी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो प्ले करके छोड़ दूँ। फिर आप उन कैरेक्टर्स की देखते हैं कि क्या प्लस थे और क्या नेगेटिव थे। ओके। अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ और वो लाउड था, वो बदतमीज़ था, तो उसको नॉर्मल होने में क्या टाइम लगता था। So you actually और pick up these society- things from your characters? हाँ, मैं लोगों से बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं लोगों से बात करके देखता हूँ कि यार गुड लिसनर है, अच्छा मशवरा भी देता होगा और वो सुनता होगा खामोश से। एक गुड लिसनर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता लाउड, ओवरऑल अगर आप देखें तो। I am a good listener, but I can lose it. नहीं, लेकिन वो ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि वो हफ्ता महीना रहे, वो लूज करके नॉर्मल एकदम से नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत अच्छा मशवरा देता हो और बहुत गुड लिसनर हो लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो। वो ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव मतलब ये कि किसी के लिए बुराई करेगा या किसी के, जो भी गुड लिसनर होगा वो गॉसिप्स में नहीं होगा कि चार बंदों की बातें भी आपको बता रहा होगा। गुड लिसनर का मतलब ये है कि उसको हर बंदा बात बताता होगा लेकिन वो किसी को किसी बात नहीं बताता होगा, वो उसे सुनता होगा। तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं अगर बात करता हूँ इंडस्ट्री से बाहर, तो जो उनकी ज़िंदगी का जो आर्क है मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ यार ये इस तरह सोचते हैं, इस तरह ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है दुनिया में लोग रहते हैं ऐसे। मतलब फॉर एग्जांपल सालिस है, तो सालिस एक ऐसा किरदार है जिसको मैं जानता हूँ। अच्छा। जिसने ये हरकतें नहीं की हुई जो सालिस ने की हुई है, लेकिन वो ऐसा ही है। वो ऐसा है। ओके। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, वो कहता है यार मैंने क्या किया लेकिन वो उतना स्वीट भी है, वो उतना अच्छा भी है, उस पर उतना प्यार आता है कि यार हाँ इसने किया तो वैसे बड़ा कुछ है लेकिन हाँ मासूम भी लग रही है। इसकी नीयत बुरी नहीं, नीयत बुरी नहीं थी। सालिस की भी नीयत तो बुरी नहीं है लेकिन सालिस ने किया काफी गलत ना। हाँ, रियलाइजेशन नहीं होती। हाँ। बहुत से लोगों को नहीं होती। Yeah. पिटी में है ना सालिस की, यार मैंने, मेरे साथ भी तो देखो क्या हुआ भाई, तूने जिंदगी उसकी वो किसी और से प्यार करती थी शायद, या जो भी था उसका मसला, तू उस टाइम पे स्टैंड लेता। बहुत से लोग होते हैं मौके पे नहीं स्टैंड ले सकते, बाद में उनको रिग्रेट होता है। लेकिन सालिस बहुत कैजुअल था, उसने कहा यार हो गया मेरे साथ भी तो हुआ, चलो खाना तो खा लो। I know that was just like कहते क्या देखो, तो मैं तुम्हारे साथ ना करता तो तुम्हारी मामू गर्दन दबा देते या तुम्हें मार देते, तो मैंने तुम्हारे साथ भला किया उल्टा, तुम्हें बचा लिया, अब आओ खाना खाओ। अब आओ खाना खाते हैं, अच्छा ना खाओ चलो भूखी मरो। अच्छा, कमिंग टू लव, हाउ हैज़ योर डेफिनेशन ऑफ लव, और जब आप या मोहब्बत के बारे में सोचते हैं तो पहले कैसे सोचते थे? लगता है पहले ज़्यादा फ्रेजाइल या बहुत सुपरफिशियल सी डेफिनेशन थी, अब मोहब्बत को बहुत डिफरेंट तरीके से आप देखते हैं। अभी भी मेरी डेफिनेशन में है बड़ी सुपरफिशियल है। सी है। कैसे बताएं, क्या डेफिनेशन? मैं अभी 3-4 दिन पहले किसी को बता रहा था कि यार बचपन में ना आप ख्वाब देखते हैं लोगों के साथ, ठीक है। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ख्वाब देखा कि यार नई मोटरसाइकिल लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, या कोई आपका रिलेशनशिप रह चुका हो उसके सामने आपने ख्वाब देखे होंगे यार नई गाड़ी लेंगे या ये घर लेंगे, और उस टाइम पे आपकी लेट्स से औकात नहीं थी लेकिन ख्वाब थे। लेकिन जब आपकी औकात होती है, ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं, तो वो उन लोगों के साथ शेयर करने का मज़ा नहीं आता जो आपकी ज़िंदगी में आज होते हैं। वो सब कुछ उन लोगों के साथ शेयर करने का मज़ा आता है जो आपकी ज़िंदगी में उस टाइम पे होते थे। तो मेरे ऐसे बहुत से रिश्ते जिनके साथ मैंने ख्वाब देखे थे, अपने पुराने दोस्त या कोई मेरा कोई रिलेशनशिप रहा हो जो कोई बुरे नोट पे ख़त्म हुआ हो, मैं कोशिश करता हूँ एज ए इंसान कि उनसे बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, कोई एक्सपेक्टेशंस वाली नहीं, नॉर्मल बात करूँ, उनसे बात करूँ, ताकि मुझे वो लोग मिलें जो मेरी ज़िंदगी को जानते थे, जो उसामा को जानते, जो एक लूज़र उसामा को जानते, लेट्स से ऐसे कह लें, जो जानते हैं कि इंडस्ट्री के बाहर उसामा कैसे है, जिन्होंने देखा है, उसामा ने पहला ख्वाब देखा था तो क्या था, ताकि जब मुझे कुछ अचीवमेंट हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आती है जब आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं। अभी मैं जब लंदन गया हुआ था तो मेरा एक कज़न है तलहा, बचपन का दोस्त है मेरा, वो
तो वो वाला दोस्त है जो बचपन में दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के बातें Yeah. करते हैं कि और ये करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ मिस करता हूँ जब आज आपको मिल रहा हो, तो मैं अगर आज आपको बताऊँगा या आज के दोस्तों को किसी को बताऊँगा तो वो मुझे आज से जानते हैं या 3 साल पहले से जानते हैं, वो मुझे 15 साल पहले से नहीं जानते जब मैंने वो ख्वाब देखना शुरू किए थे। True. तो जब वो आपको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ चेंज है। इवन अब उनके साथ भी कुछ अच्छा होता है, जब उनके वो ख्वाब पूरे होते हैं तो मैं भी उसी तरह सेलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। और अपनी छोटी छोटी सेलिब्रेशन मैं खुद कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक खुश रहूँ, मेरा कोई ड्रामा आ रहा हो, मेरी सालगिरह आ रही हो, मैंने पहली गाड़ी ली हो, मैंने कोई चीज़ ली हो, तो मैं एक छोटा सा केक अपना खुद काट के मैं खुद अपनी सेलिब्रेशन कर लेता हूँ That is so cute, माशाल्लाह। ज़िंदगी में कोई चीज़ अधूरी ना रहे, आपको लगे कि मेरी पहली चीज़ थी तो मैंने आप तो मुझे जज्बाती कर रहे हैं, मुझे वाकई आई एम लाइक टच्ड। हाँ मतलब देखें That's so amazing, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ, क्योंकि खुशी का मतलब क्या, ज़िंदगी में आप दो चीज़ों के लिए काम करते हैं, प्यार के लिए, पैसे के लिए। पैसा आपको इवेंचुअली मिल जाएगा ना मिल जाएगा किसी के लिए चीज़ है, लेकिन प्यार आपको जब तक आपको नहीं मिलेगा ना आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो माँ बाप को, we talk about love Overall, वो ऑडियंस का भी, हाँ, आपके कोलीग्स का भी, दोस्तों का भी, फैमिली का भी, एग्जैक्टली फैमिली का भी। मतलब बहुत से ऐसे लोग जो मुझे सांवरी से जानते हैं वो मेरी स्ट्रगल आज की जानते हैं। जो लोग मुझे आज से जानते हैं वो शायद नहीं जानते, तो वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे उस टाइम से देखा वो आज की स्ट्रगल ज़्यादा है। मैंने अपने माँ बाप को अपने बचपन से देखा, तो अगर आज वो मुझे देख के खुश होते हैं तो मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई चीज़ नहीं है। और अगर मेरा कोई पुराना रिश्ता या पुरानी कोई ऐसे दोस्त जो बचपन में जिनके साथ बैठ के मैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर सोचता था कुछ करने को, अगर आज मैंने कोई चीज़ खरीदी मैं सबसे पहले उनके पास लेके जाऊँगा कि ये देख ये मैंने किया। आपने इतनी कोई खूबसूरत बात बोली उसामा, सीरियसली मतलब आपने मेरे उस वाले सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है, बिकॉज यू आर सो राइट। उन लोगों को उस ख्वाब के पूरा होने की कदर ज़्यादा आई होगी क्योंकि उन्होंने आपकी वो लगन और वो आपकी ख्वाहिश देखी है, एज़ कम्पेयर टू मे बी मुझे आपकी शायद उस अचीवमेंट की भी वो कदर या वो रियलाइजेशन नहीं हो जो उनको होगी, क्योंकि उन्होंने आपका जर्नी देखा होगा। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग मुझे एक टी शर्ट में देखते होंगे, जीन्स में देखते होंगे, हम सड़क पे जाते हुए बातें करते होंगे। अब मैं शायद सड़क पे जाऊँ तो जब 4 लोग अगर पहचानेंगे तो वो जब ओनरशिप लेंगे इस चीज़ की कि यार ये मेरा दोस्त है, और मुझे उनको देख के ज़्यादा खुशी पहनता था, अब देखो लोग उसको पहचानते हैं, तो मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। और मुझे लगेगा कि इनके लिए मैंने आज के, और मुझे एक और चीज़ इस बारे में लगती है जो कि हमेशा हम लोग जब भी बैठते हैं हम इस चीज़ को करते हैं कि ज़ैनब तो बहुत सिलेक्टिव काम करती है बिला वजह, लेकिन ये अच्छा है, मैं सहर, कोई जजमेंट जरूरत नहीं है भाई। मैं सहर ज़ैनब हम लोग लूजर फ्रेंड थे। हम उस टाइम पे इंडस्ट्री में जो हमारा डेब्यू था उस टाइम पे हमने सांवरी के टाइम पे बैठ के अच्छा ये करेंगे, अच्छा ये करेंगे। आज जब वो हो रहा है ना या कुछ भी उनमें से हो रहा है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। जब वो हो रहा है तो हमें पता है कि एक दूसरे की, और जब शहर के लिए कोई चीज़ अच्छी होती है या ज़ैनब के लिए कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम दिल से उसको कहते हैं। मतलब शहर को जब अवार्ड मिला वहाँ पे तो मैं उसके साथ था उस टाइम पे, मैं मिला उससे ना, आई वाज सो हैप्पी। और जब हम रात को होटल में गए मैं उसके कमरे में था, मज़ा आया, सब कुछ सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम गए, उससे पहले वो बहुत पैनिक थी या नहीं थी या जो भी थी वो मुझे पता है, और हम उसके साथ साथ थे कि यार नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अगर मैं किसी आज से दोस्ती करूँगा कहीं यार तू क्या टेंशन है, तू ये कर रहा है, तुझे ये टेंशन नहीं है, नहीं समझ सकेंगे। वो उस जज्बे, आपके इमोशंस को समझना सिर्फ उस बंदे का काम है जो आपके साथ उस वक्त से जब आपने उस ख्वाब को देखा था। तो ख्वाब की ताबीर होने से, ख्वाब देखने से ख्वाब की ताबीर होने तक उस बंदे को आपको ज़रूर साथ रखना चाहिए जब आपने ख्वाब पूरा। दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन आप ये क्यों कह रहे थे कि लव की डेफिनेशन तब भी सुपरफिशियल थी और अभी भी सुपरफिशियल है आपके लिए? व्हाट मेक्स लव सुपरफिशियल फॉर यू? आपने कहा मेरे लिए ना थोड़ा सा जो लव की डेफिनेशन है ना वो थोड़ा सा ऐसे है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश उस तरह से कहूँ, अनकंडीशनल। फ्रॉम दैट साइड और फ्रॉम योर साइड? बोथ साइड्स। सो यू वांट इट टू बी अनकंडीशनल? हाँ, आपको लगता है मोहब्बत अनकंडीशनल होनी चाहिए? वो होती ही अनकंडीशनल है। प्यार का मतलब ये होता है कि अनकंडीशनल प्यार हो, और वो आज के दौर में उस तरह से रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है, इंटरेस्टिंग, ओके। क्योंकि मैं किसी से अपने पुराने
दोस्त से बात करूँ ना तो मैं कहूँ कि यार मुझे किसी ऐसे बंदे से मिलना है जो मेरे साथ रहता हूँ, जिसको मैं अपने पुराने किस्से सुनाऊँ और वो उस तरह ही खुशी से सुने। अच्छा, जैसे एक बच्चा किसी को बताता है अपने किस्से तो वो उतनी ही खुशी से सुनता है और आपको लगे कि यार इस बंदे ने सुना है मुझे। वो मुझे ये ना बताए कि यार बड़े हो जाओ, तुम ये हो जाओ। भाई मैं बड़ा हूँ, मैं सारी दुनिया को डील कर लेता हूँ। बट तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं अगर होना 25 चाहता। करोड़ आवाम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में कुछ लोग, बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं पहुंचे में, इसका मतलब है उन्होंने मेहनत की है। 25 करोड़ में से कम 8 करोड़ तो ऐसे होंगे जिनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। तो अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है वो करके कुछ पहुंचा होगा, वो ऐसे अचानक से नहीं पहुंचा Of होगा course, yeah. और उस टाइम तक वो जितना टूटा होगा वो कहीं जाके बताए कि यार ये हुआ। बट ये तो होगा ना, नेचुरल है। व्हाई वुडंट द पर्सन दैट यू लव, वो क्यों नहीं सुनेगा या सुनेगी? ये तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता या है आपका आज का एक्सपीरियंस जो नहीं हुआ दौर ऐसा? है, नहीं आज का जो दौर है वो बड़ा तेज भी है ना कि किसी के साथ ही बैठ के आप इस तरह की बातें करना। तो फिर आपको थोड़ा अभी सा तक वो बुरा है। इंसान मिला नहीं है या मिली नहीं है? इस मिली बारे नहीं में है, कुछ कह नहीं सकते। मिली नहीं है, लेट्स कीप इट, मिली नहीं है। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब मिली, आप श्योर नहीं है? मिली भी हो सकती है। पता चल गया होगा ना कि हो सकती है। मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता तो मुझे उस तरह से पता नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन ऐसे लोगों से होता है ज़रा बातें बस सतही हम बातें। ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उस एंगल से कोई लोग जो मिले हो मोहब्बत के एंगल से, उस शख्स मिली, मतलब लड़की अगर की बात करें यहाँ स्पेसिफिक, तो हो सकता है मिली भी हो और हो सकता है कि आप सोच रहे हो अभी आजकल, हाँ हो सकता है मैं आजकल सोच रहा हूँ, या हो सकता है अभी नहीं मिली हो सकता है नहीं भी मिली हो। तो कौन सी वाली स्टेज है, पहली वाली, दरमियान वाली या लास्ट वाली? कुछ है डगमगाती हुई स्टेज। ये अच्छा है, कुछ है डगमगाती हुई स्टेज। तो वो सुन नहीं रही हैं आपके बचपन के किस्से और वो दिल टूटने के किस्से नहीं सुन रही हैं? नहीं सब सुन रहे हैं, लेकिन मतलब आप अगर हमें लेकिन सुन रही हैं तो सुनना प्लीज आप सुन लेना। सुनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, अगला भी तो सुनाता है ना मुझे। तो आपने पूछा नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है। आपने पूछा, आगे से नहीं पता चला? आगे से भी पता चला होगा। तो फिर शिकवा किस बात का है? नहीं होता ये है कि जब आप गुड नशोस। आप जब दो लोग बात करते हैं ना तो लेट्स सी हाउ ओसामा गेट्स आउट ऑफ दिस वन। जब आप दो लोग बात करते हैं तो जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक डिफरेंट एंगल से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मेरे एक अंकल हैं, वो जब अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं ना तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बताते हैं मेरे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मेरी ये जर्नी बनी, फिर मैंने फैक्ट्री की, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे पहुँचा। और उनकी वाइफ भी बताती है कि हमारी शादी थी उस दिन, ये हो गया, फड्डा हो गया, ये हो गया, और अब उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और वो खुशी रह रहे हैं। ठीक है। वो जो दो लोग एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं ना, वही प्यार होता है कि आप जब दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार अगला बंदा मुझे उतनी ही एनर्जी दे रहा है और आप भी उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं। तो मतलब आप किससे किसी से शेयर करें लेकिन आपको वो नहीं वो एनर्जी आ रही है, वो वही एनर्जी नहीं आ रही है। वो एनर्जी आ रही है, लेकिन आप उतनी एकदम से आप उसको सो अभी आप अच्छा, आप मुझे डगमगाती हुई चीज़ समझ आ गई, ठीक है। बस आप उसको ये नहीं कर सकते ना कि यार समरी ये है कि मुझे हो गया। मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मुझे लोग अच्छे लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं फ़ौरन ही चलें, कुछ हो तो रहा है। चलें आप ऐसे कर लें, कुछ चलें सही। और इस पे ये टॉपिक हम रैप अप कर देते हैं। इधर व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप लव एक्सप्रेस करते हैं किसी के लिए? एंड प्लीज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अम्मा अब्बा। एक्शंस। लाइक व्हाट एक्शंस? मैं बताऊँ आपको, मैं कुछ चीज़ों में बहुत बुरा हूँ। लाइक किसी की सालगिरह याद रखना, ओके, लेकिन मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। ये मैंने नया शुरू किया है, पहले मैं ऐसा नहीं था। गिफ्ट नहीं देते थे आप? एक्सप्रेसिव नहीं था। अच्छा, एक्सप्रेसिव नहीं थे। अब मैं सॉरी फ़ौरन कर सकता हूँ किसी को भी। ओके। नोट्स लिखते हैं आप? नोट्स लिखता हूँ। देते हैं नोट्स? नहीं, अपने लिए नहीं, लिख के देते हैं किसी अब को? मैंने ये शुरू किया कि अगर किसी से भी, अम्मा अब्बा की बात नहीं कर रहे, किसी से भी आप बात कर रहे हो तो आप ना जज्बों को एक्सप्रेस करने के लिए एक लेटर तो आप दे सकते हैं। दैट्स सो नाइस। तो मैं लिख के दे देता हूँ, मेरी राइटिंग भी अच्छी हो रही है उससे। ओके। 8 साल बाद अप्रिशिएट किए जाते हैं उधर से या नहीं? मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरी भाभी ने भी मेरे से आराम से बात की है, मेरे भाई ने, तो मैं उसको कहूँगा। अच्छा, हम ये so writing letters is one way you express love. Yes. What else? Like cooking food for someone, going for a drive, listening to songs together, Netflix की movie. क्या मैं examples दे रही हूँ? आपको क्या, आपकी क्या कुछ 2-3 चीज़ें हैं? मेरा ख्याल है
लॉन्ग ड्राइव गाड़ी में चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, गाड़ी चलाने में। फोकस कर लेते हैं बातें भी और गाड़ी भी हाँ, इक्वली, हाँ। अटेंशन जितनी देनी है कि उसको लगे मैं ना नहीं कि अब इग्नोर हो ओवर द रहा टाइम है। इग्नोर हो रही हूँ ओवर द टाइम अब मुझे 4 महीने में एहसास हुआ है कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता इतना ज़्यादा। मुझे कि कोई बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बातें ही करना ज़्यादा आसान है। मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, मैं कॉल पर्सन नहीं हूँ। ओ इन पर्सन। हाँ, मैं कहता हूँ कि मिल लो, आ जाओ, बैठ जाओ, बातें हो जाएगी, लेकिन फ़ोन पे मेरे से बात नहीं होगी। मैसेजेस लंबे लंबे नहीं हो सकते। ठीक है। किसी ने अगर इतना बड़ा पैराग्राफ भेज दिया तो मैं आगे से सॉरी करूँगा, एंड आई मीन इट। मैं नहीं पढ़ सकता। अभी मैं सबसे पहले करूँगा सॉरी। ओके। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं कोशिश करूँगा मतलब पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं और सॉरी पहले से। सॉरी, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये स्टैंडर्ड जुमला है आपका? नहीं, स्टैंडर्ड जुमला नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कभार लगता है नहीं, आपने पैराग्राफ तो पढ़ा ही नहीं ना, आपको क्या पता नहीं, आपकी गलती मैं है बता रहा हूँ कि मैं जब आया था ना कुछ जमाना हाँ। से, तो मैं कहता था मर्द सही होता है, ओह, एंड ऑफ द स्टोरी। ये वाला थॉट प्रोसेस था। डू एंड डोंट्स बना के लाया हूँ। ओके। तो ये जब मैं लोगों से मिला, बातें की, कुछ अर्सा लाहौर में रहा, मैं तब भी बड़ा स्ट्रिक्ट था इन चीज़ों में कि यार क्या हो गया, मैंने मना कर दिया तो लड़की को मान जाना चाहिए, या किसी भी बंदे को मान जाना चाहिए कि मैंने जब कह दिया तो। हाँ, ये चेंज कैसे हुआ? अब मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया उस मामले में। क्या पहनना है मैं किसी को नहीं रोक सकता, ओके। क्या करना है मैं किसी को नहीं रोक सकता, ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते कुछ भी। और दूसरा ये कि मेरा ये काम भी नहीं है कि मैं ये इन चीज़ों में पढ़ूँ। True. मेरा काम है कि दो बंदों का रिलेशनशिप अच्छा हो। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी केमिस्ट्री किसी के साथ मैच नहीं करी तो आप उसको छोड़ दें, बजाय इसको कि आप उसको ज़बरदस्ती डंडे मार मार के ठीक करवाने की कोशिश करें। आपको, और ये चीज़ मुझे एहसास हुई यहाँ आके कि जब आपको जितना मर्ज़ी गुस्सा हो आपका, जितना मर्ज़ी इख्तलाफ हो आपका, आप कभी भी लाउड नहीं हो सकते। आपको लाउड होना अलाउड नहीं। मुझे लगता है कि ये अभी जाके कुछ 3-4 साल में रियलाइज़ हुआ है, पहले मैं शायद नहीं था ऐसा। डू यू थिंक ये आपकी जो फीमेल फ्रेंडशिप्स हैं उसकी वजह से हुआ है? बिकॉज मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स लड़कों को कैसे चेंज करती हैं? डू दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ गाइज पर्सनालिटी एंड मेंटल प्रोसेस? सुनते रहते हैं उनको तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब और ऐसा भी है कि मैं उनको बहुत सी जगहों पे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गलत है। आप भी इम्पैक्ट कर रहे होंगे ना उनको, ऑफ कोर्स। मर्द भी इम्पैक्ट करते हैं उनको, लेकिन बहुत सी जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें बनी हुई हैं कि ये चीज़ तो मर्दों से ही एसोसिएटेड है, ये चीज़ जो औरतों से एसोसिएटेड है, वैसे नहीं है। थोड़ा सा मेरी फैमिली में भी ऐसा है, मतलब अगर अब्बू हमारे, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या लड़कियाँ गाड़ी नहीं चला सकती या जॉब नहीं कर सकती गुजरांवाला में, लेकिन मेरे अब्बू ने कभी भी रोका नहीं इन चीज़ों के ऊपर। अब्बू कहते थे ठीक है, करना चाह रहे हैं। इवन मैं अगर कहूँ कि नाया मूवी जो मैंने की थी वो भी इसी मैसेज के लिए की थी कि बंदे सपोर्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को। तो अगर मैं, तो मेरे लिए बड़ा क्लियर है कि आप लड़ नहीं सकते। 3 फेजेस होते हैं, पहली है लड़ाई, दूसरा लाउड होना, तीसरा हाथ उठाना। ये तीनों अलाउड नहीं है। अगर आप लड़ लिए तो दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा जो बड़ी करेंगे ना आप रिएक्शन में, वो बदतमीज़ी होगी, अब्यूसिव हो सकती है, और तीसरा फिज़िकली हो सकती है। तो आप पहले से ऊपर ना जाओ, क्योंकि लेवल 1 क्रॉस हो गया तो अगला आपको समझाने के लिए लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। तो मैं इस मामले में बहुत सॉर्टेड हूँ कि ये करना ही नहीं है, ऊंचा बात ही नहीं करनी आपने। तो मैं अब अगर घर में भी कोई गुस्सा कर रहा हो तो मैं कहता हूँ यार कैसे कर लेते हो गुस्सा, क्योंकि ये घर वाले तो बहुत खुश होंगे कि ये इतना चेंज आ गया उसामा में। नहीं, मेरा ख्याल है अम्मी कहती है उसामा गुस्सा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता था और अब मुझे लगता है, तो मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि मुझे लगे कि कोई अगर मेरी शहर ज़ैनब से दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है तो इनकी वजह से फ़र्क आया है, लेकिन ओवरऑल जब आप एक सोसाइटी में मूव कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि लोगों के राइट्स क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीज़ आप मिस कर रहे थे और आपने क्या चीज़ आप मिस कर रहे थे। आप बहुत सी चीज़ों पे एग्रेसिव जो होते हैं वो इसी बात पे होते हैं कि मेरी सुन क्यों नहीं रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा अगले आपकी बात सुने, कभी कभार आपने भी किसी की सुननी होती है। किसी भी पॉइंट पे ज़िंदगी में, करियर में मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल किया आपने, और अगर किया तो कैसे हैंडल किया उसको? मुझे ना ओवर द टाइम ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत सी चीज़ें हैं ओवर द टाइम रियलाइज़ हुई मेरा सबको ऐसे ही होता है कि आप ना घर से निकलते हैं अपने। मैं 2008 से घर से निकला हूँ, 2008-10 से, और फिर मैं कराची आ गया। लेकिन आप एक टाइम पे भाग रहे होते हैं, और उस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ, उस टाइम से 14 साल से मैं भाग रहा हूँ।
कराची आ गया। अब जाके मुझे एहसास होता है कि यार आप भाग कहाँ रहे हैं, आप जितना मर्ज़ी भाग जाए, आपने जाना कहाँ पर है। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है कि आपको लगे कि कोई बंदा है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, Yeah. और अच्छे और बुरे दोनों में साथ खड़ा हुआ है, और आपको लगे कि हाँ यार लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब आप थोड़े से अपसेट इसलिए होते हैं कि यार मुझे ओन नहीं कर रहे लोग, आप अपसेट इसलिए हो सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली जो मैं डिज़र्व करता था, या अपने बारे में कोई गलत बात सुनने अपने को बारे मिल में रही कोई है। बात गलत सुन ली तो आप एकदम से डाउन फील करेंगे। तो 3 चीज़ों से आप उसको, एक तो आप अपने मामले में कॉन्फिडेंट रहें। कोई बंदा जितना मर्ज़ी बात कर ले, मैं आज जहाँ पर हूँ ये भी किसी और की बात की वजह से नहीं हुआ, अपनी मेहनत से हुआ, और अगर मैं डूबूंगा तो वो भी अपनी हरकत की वजह से होगा Yeah. कि मैं कोई ऐसा रिएक्शन दे दूँ जिसकी वजह से कुछ गलत मैं कर दूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख But you did struggle with mental health. Was that the time जब आप थोड़ा स्क्रिप्ट्स के उसमें हैंडल कर रहे थे, कराची मूव करना? अच्छा नहीं, मैं मेंटल हेल्थ की मैं ये बात करूँ कि मुझे मुझे जैसे ही मुझे ये लगा कि मुझे ये चीज़ मसला कर रही है, ओके, मुझे ये समझ आ गई कि यार आपको अपने रूट से कनेक्टेड ही रहना चाहिए। ठीक है। यू सॉ कि कुछ मसला है, हाँ, मतलब मुझे कुछ बॉदर कर रहा है, और फिर आपने उस पर वर्क उसी हाँ वक्त उसी टाइम पे मतलब मुझे लगा कि बॉदर क्या कर रहा है मुझे, कि यार अगर मैं सो नहीं सक रहा तो क्यों नहीं सो सक रहा, यार मुझे नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, क्या मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हूँ, या मैं अपनी दुनिया में तो नहीं किसी जगह पे भाग रहा, या मुझे किसी ने बंदे ने बात कर दी तो एकदम से मैं क्यों उसका रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि मुझे अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखना है। कोई चीज़ बुरी लगी है तो सारी दुनिया को सब कुछ बुरा लग सकता है। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया, पता नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो लगता है कि हर इंसान को अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। सही है बुरा वो बाद में फ़ैसला होगा, आपको अल्लाह ताला फ़ैसला करते हैं, लेकिन आप कम से कम, और सबसे बड़ी बात यह कि आप इस चीज़ पे मान रखें कि जो आपको मिलना है वो जो है तेरा मिल ही जाना है। आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखें तो जो आपका रास्ता है, कितनी चीज़ें हुई, कितना आपने कुछ चीज़ आपने सोची होंगी जो मिल गया, कुछ चीज़ें नहीं सोची होंगी वो भी मिल गई हैं। तो लगता है कि ये सब मिरेकल्स हैं जो आपकी जर्नी में हो रहे थे, और उस वक्त शायद नहीं रियलाइजेशन हुई थी, लेकिन जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको वो सब एक मुआज़ा सा लगता है। और ये भी शायद कि क्योंकि मुझे लगता है हमने ना मुआज़े की डेफिनेशन शायद हमें चेंज करनी चाहिए, कि वो ऐसा नहीं होता एक दिन सुबह उठे तो सब कुछ चेंज हुआ है। ओवर द टाइम चीज़ें हो रही होती हैं, और ये मिरेकल ही होता है जो वो सब जब जमा होकर एक स्टेज पे लाती हैं कि इस वक्त आप माशाल्लाह से 5 दिन। मैं आपको बात बताऊँ, वो जो मैं तवक्कल की बात करता हूँ ना, मेरे साथ जब भी कुछ बुरा हुआ है ना, मैं आपको किसी बुरे की एग्जांपल देता हूँ। मैं बैठता हूँ घर पे, चाय बनाता हूँ, बिस्किट डबोता हूँ, टीवी लगाता हूँ, आराम से चिल, घूमने निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और रिलैक्स, क्योंकि मैं उसके अपने ऊपर हावी नहीं कर सकता। और एक मैंने ये बात जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो मैंने वो मूवी थी MS धोनी, मैंने देखा मैंने मूवी देखी, मैं यार कितना चिल बंदा था ये धोनी। वो टीम में सिलेक्ट होता है, वो जा नहीं सकता, और वो कहते हैं यार खाना में वो खाना खाते हैं, और वो खाना खाते हैं। उस टाइम पे उसको नहीं पता था कि उसने बनना है धोनी। अब मुझे नहीं पता मूवी में रियल इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए मूवी में दिखाया था, लेकिन मेरे लिए कभी भी ये चीज़ नहीं रही कि आपने इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे रंग महल ऑफर हुआ था उस टाइम पे, अंसारी वाला कैरेक्टर। हाँ, उस टाइम पे रंग महल बहुत बड़ा हिट था, रंग महल अभी भी हिस्ट्री का मतलब एक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है। हाँ, तो लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने सहर से कहा कि सहर तू और मैं करेंगे ना तो हम दोनों उस लेवल पे कि शायद एक दूसरे को फ़ायदा नहीं। अली अभी उस टाइम पे बहुत बड़ा एक्टर था, और अभी भी अली बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ा एक्टर है। तो लेकिन मैंने कहा सर हम दोनों जूनियर्स हैं, हम दोनों स्टार्ट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होगा, तो तू कर ले। और मैंने शहर की भलाई के लिए गई थी। उस टाइम में मुझे नहीं पता था रंग महल हिट होगा या नहीं होगा। अली ने किया, हिट हो गया। हो सकता है मैं करता ना होता, अली ने किया, हिट हो गया। लेकिन मैंने एक दिन में डिप्रेशन नहीं लिया उस चीज़ का कि यार हिट हो गया, ये प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया था, काश मुझे मिल जाता तो आज मैं कुछ होता। और मैं आराम से, कोई मेरे से कहते तूने रंग महल छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, कोई इस तरह की बात नहीं है, इट्स ओके। और वो मैंने इस जलेबी किया उसकी जगह, इस जलेबी में मैं सेकंड लीड ही था, लेकिन वो एक डॉट था।
जिससे शायद मैं रिव्यूअर्स की नज़र में आया हूँ। उसके बाद मुझे एक और ड्रामा मिला था उससे पहले जो मोहसिन भाई कर रहे थे, दासी या ये फुरकान का कैरेक्टर था। फुरकान भाई ने किया था, वो मुझे नहीं पता कौन था, अदील था उसमें। एंड मावरा थी आई थिंक। हाँ मावरा थी, मोहसिन भाई ने डायरेक्ट किया था, मोमल का था। वो मेरे से स्लिप हो गया, मतलब उन्होंने ऑफ़र किया और फिर वापस ले लिया और मैं थोड़ा अपसेट हुआ। मैंने कहा यार इन चीज़ों को इतना नहीं सोचते, क्योंकि नहीं सोच सकते आप, ओवर थिंक नहीं कर सकते। और उस टाइम पे ऐसा नहीं मेरा बड़ा काम था, हो सकता है मेरे पास एक ही ड्रामा उस टाइम पे ऑफर हो रहा, लेकिन नहीं था। लेकिन आज मैं अदील के साथ मेरी दोस्ती है, हो सकता है उस टाइम में मेरी अदील के साथ दोस्ती ना होती। उसके बाद मुझे एक और ड्रामा मिला, सियानी। सियानी में मुझे उन्होंने कहा कोई भी लड़का कर लो, तुम दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का चूज़ कर लो, जो भी कर लो। मैंने वो चूज़ किया और मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन मुझे लगा बाद में कि मुझे वो ड्रामा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसको ऐसे नहीं सोचा कि मैं सर पे नहीं सवार हाँ किया। कि यार ये मैंने गलत फैसले। मुझे लगता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, जब आप ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप गलत फैसला लेते हैं। इसलिए मेरा दिमाग उतना काम ही नहीं करता कि मैं ओवर थिंक करूँ, सच्ची जो बात। अगर मैं इस डिप्रेशन में बैठ जाऊँ ना कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मेरे से क्या हो गया, तो मैं अगले 6 महीने तक ये सोचता रहूँगा और मैं अपने साल बर्बाद कर दूँगा। इवन ये भी कर्ज़े जान जा रहा था, आ रहा था मेरे पास, आ रहा था, जा रहा था, इस तरह कुछ हो रहा था ये। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं हूँगा या नहीं हूँगा। लेकिन आपको मिरेकल्स लगते हैं अपनी ज़िंदगी में जब आप मुड़ के देखते हैं? मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपने अगर भरोसा कर लिया तो फिर उसके बाद माँ बाप की मिरेकल दुआएं, ही हो गया ना। हाँ मतलब माँ बाप की दुआएं हैं। और लेकिन इसमें ये भी मसला होता है ना कि आप अपने आप को कितना स्ट्रांग रखते हैं इमोशनली। आप क्या लोगों के सामने ही बताते रहेंगे कि यार मुझे ये मिला था, मैंने ये छोड़ दिया, मुझे ये नहीं, मिला ऑफ कोर्स नॉट। ये तो आपके अपने लिए है कि लेकिन आपका ये भी ईमान और चीज़ मजबूत हो रहा हो। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत मैटर करती है ना, ये लोग आपको देखते हैं कि यार ये तो क्राई बेबी है, ये तो हमेशा ये कहता रहता है कि मुझे ये मिला था, ये मिला था, इसका तो काम ही ये है। मुझे लगता है कि आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने रोने किसी के सामने नहीं रो सकते अल्लाह ताला के अलावा। लेकिन वो भी अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतर है वो अल्लाह ताला वो कर रहा है, हमें नहीं सोचना इस बारे में। तो मैं तो आज भी बड़ा पॉजिटिव हूँ कि कुछ गलत होता है या कुछ होता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, आई मेड अ मूव, मैं अपनी डिसीजन पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं रिग्रेट कोई भी। हाउ हैज़ योर दुआ चेंज्ड ओवर टाइम? अब मैं दुआएं कम कम मांगने लग गया हूँ, लेकिन मेरी दुआ में हमेशा एक चीज़ कांस्टेंट रही है। जब भी नमाज हो उसके बाद एक दुआ रहती है कि अल्लाह मियाँ माँ बाप को लंबी सेहत दे और मैं कभी भी अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी के बायस ना बनूँ। सो ब्यूटीफुल। ये हमेशा मेरी दुआ रही है कि हमें मेरे माँ बाप को मेरी वजह से खुशी मिले और कभी भी माँ बाप के लिए शर्मिंदगी के बायस ना बनूँ। मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट किसी न किसी तरह से हो जाती है। ऑफ कोर्स। तो यही दुआ होती है बस। और मेरा ख्याल है जब आप ये कहते हैं कि माँ बाप को खुशी मिले और मेरी वजह से मिले तो अल्लाह ताला आपको वो सारे चीज़ें दे देते हैं जिसकी वजह से कामयाबी, माँ इज्जत बाप को देते खुशी हैं। मिलती है। तो मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया अल्लाह ताला से, मैंने ये कहा कि माँ बाप को खुशी मिले। आई थिंक यू शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विद अस। कुछ साइन किया है और आप कर रहे हैं या अभी कर्जे जहाँ कोई रैप अप कर रहे हैं, अब थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हैं, क्या कल हमारा प्लान लास्ट डे है? था। ओके। अब एक दिन का और काम रह गया, वो फेब में करेंगे। अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा फैमिली के पास जाऊँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। तो जब लाहौर जाते हैं कराची को मिस करते हैं या नहीं? सच्ची बताऊँ तो मैं जब लाहौर जाता हूँ तो मेरे अब्बू ने लिस्ट बनाई होती है कि ये करना है ये और काम इधर इधर करना है, जाना है, इन लोगों को और विजिट इधर करना इधर जाना है और ये काम करना है और ये मिलने आएंगे। है। ओके। तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी को पकड़ूं और अम्मी के साथ इस्लामाबाद निकल जाऊं मामू की तरफ। ओके। क्योंकि मुझे लगता है वो जो गाड़ी है ना उसके अंदर दौरान ही बातें होती है, क्योंकि आप एक That's so कंपार्टमेंट nice. में बैठे हैं हाँ, और कुछ कर नहीं सकते और आप। कुछ कर नहीं सकते, कोई बंदा फ़ोन नहीं यूज़ करे, कुछ नहीं करे, तो आपने वो बातें ही करनी तो है। अम्मी को ही लेके जाते हैं, अब्बू को नहीं लेके जाते? अब्बू अम्मी दोनों चले जाते हैं। ओके। तो लेकिन अब्बू अक्सर मेरे साथ सफ़र करना पसंद नहीं करते क्यों? और मैं अब्बू के साथ, क्यों? क्योंकि अब्बू की ड्राइविंग से मुझे डर लगता है। तो मैं कहता हूँ अब्बू बहुत तेज़ चलाते हैं और मैं बहुत स्लो चलाता हूँ। मैं बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ, मैं बस यूँ चल रही हुई गाड़ी। वो एक और भी चेंज मेरे में जो आया वो ये आया कि मैं पहले कोई गाड़ी रैश चलाता था मेरे आसपास तो मैं गालियाँ देता था उसको शीशा नीचे करके। और एक दिन तो ऐसे हुआ कि 3-4 साल, 3 नहीं, सामरी के टाइम की बात है कि मैं एक मॉल में गया और बंदे ने मेरे से बदतमीज़ी की, कहा ये सामान यहाँ पे रखो, लेकिन मैं उससे लड़ने लगा तो मैंने कहा सामान लोग पहचान। तो मैंने फिर अम्मा ने बचा लिया आपको। मैंने उस तरह से गुस्सा करना छोड़ दिया और
पता नहीं, हाँ नहीं करता मैं उस तरह, पता नहीं ऐसे ना लग रहा हूँ मैं बहुत सी अच्छी बातें कह रहा हूँ लेकिन नहीं नहीं ये बहुत मेरे अच्छी बातें हैं। देखिए मुझे तो लगता है बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं और आज अगर उनको आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू। और ये बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स और जो लड़के हैं उनको ये पता चले कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि वो सख्ती से सीखे, बुरे एक्सपीरियंस से सीखे। वो अगर आपको सुन के सीख लेते हैं तो वाई नॉट, गुस्सा छोड़ दें तो मुझे लगता, और मुझे लगता है आज की जनरेशन जो है ना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बड़ा मैटर करती है। जो ये सारी जो हमने डिबेट की है ना उसका हासिल ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट है, या ट्रू, आप पीछे नहीं हटे, आप लगे रहे। कितने, आपने क्या सोचा था कि जो आपने गोल्स थे वो अचीव किए या नहीं किए। मतलब मैं आज भी सोचता हूँ कि नथिंग, और थोड़ा सा ये होता है कि वो है ना बॉइलिंग मेथड कि आपको आराम आराम से मिलता है तो आपको पता ही नहीं चलता, ट्रू, तो आप इकट्ठा ही मिल जाए तो आपको पता लग जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ इतने आराम आराम से हुआ कि मैं वैसे ही बैठा रहा बस। अब मैंने बस एक चीज़ चेंज की है कि मैं जहाँ रहता था वो जगह मैंने चेंज की है। चलिए फाइनली, चलिए ठीक है। आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। यू आर ऑफ टू लाहौर टुमारो, बट आज हमने कहा कि इंटरव्यू करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद तो सामा कुछ दिन के लिए बिजी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बट थैंक यू सो मच आबिया। हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते रहते हैं और ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं। आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अच्छी अच्छी बातें होती हैं और आप Thank you. बोलने का मौका देती हैं। yeah. सबसे अच्छी बात ये है। नहीं आपको बुलाए तो आप ही बोलेंगे ना, बट आई एम रियली एंजॉयिंग ऑल 3 dramas and all your characters. आई जस्ट होप जो इसमें था कि मेन जो क्रक्स है इस चीज़ का, तो वो साकिब भाई ने जब डायरेक्शन देते हैं साकिब भाई कहते हैं सारा सीन समझाने के बाद कहते हैं इफ़ यू कैन ऐड, तो हम कहते हैं साकिब भाई जो लाइनें हैं वो याद कर और फिर उसके कहते हैं इसका जो क्रक्स है ना सीन का वो ये है, बाकी ये सारे बकवास है, तुमने ये वाला काम कर दो बस मुझे और साइड नोट दे दो। Yeah. तो मैं हाँ साकिब भाई को मेंशन करना चाहूँगा। साकिब भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हसीब भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल अभी तक मैंने जिनके साथ काम किया उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ ऑडियंस तक ट्रांसलेट होकर जाए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक हो रही है, आई थिंक ऑल योर 3 कैरेक्टर्स आर बीइंग लव्ड एंड टॉक्ड अबाउट, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू स्पीक टू यू एंड आई फील वेरी प्राउड टू सी योर जर्नी। एंड आज आप जहाँ पे हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द जर्नी। हाँ दुआ याद आई मुझे एक और। नहीं बोले दुआ मुझे एक और याद आई कि क्या कहते हैं इसको, मेरी जो मैक्सिमम दुआएं होती हैं ना मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करके अल्लाह ताला से माँ बाप के लिए कर लेता हूँ कि उनको सारी खुशियाँ हो जाए या सब कुछ वो हो जाए। तो लेकिन मैं ये भी सबसे अच्छी होती है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं या मेरे करीब के लोग हैं वो हमेशा मेरे से करीब रहें और मुझे so कभी nice. उनसे दूर ना जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना वो तभी रहती है जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपके साथ थे, शुरू से। वरना आप घूम जाते हैं। चलें आज हमें दुआएं भी बड़ी 2 डिफरेंट टाइप की सुनने को मिली हैं। सो आप अपना बहुत ख्याल रखिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।